उस जगह पर कल्पना में नहीं ला पा रहे, तो फिर वो मुश्किल होगा हमारे स्मरण में रहने के लिए भी। और अगर बारंबार हमने पढ़ के स्मरण में आ भी गया, तो भी जब हम जीने के साथ उसको जोड़ने जाएंगे, हम जोड़ नहीं पाएंगे। अब इसमें होता क्या है, बाबा जी ने हमको बारंबार ये चीज बताई कि जो वृत्ति क्षेत्र है उसमें प्रिय हित लाभ दृष्टियों का एक सेट है, और न्याय हम्म। धर्म सत्य दृष्टियों का दूसरा सेट हम्म। है तो सारा वृत्ति में ही। हम्म। लेकिन उसमें प्रिय हित लाभ की दृष्टियों के साथ में जो कुछ भी क्रियाकलाप है, दृष्टि विषय और स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ, और न्याय धर्म सत्य के साथ में जुड़ा हुआ जो भी क्रियाकलाप है, वो ये कह सकते हैं कि न्याय धर्म सत्य दृष्टियों के क्रियाकलाप में प्रिय हित लाभ की दृष्टियों का क्रियाकलाप समा जाता है। मतलब ये हम्म। दृष्टियां बड़ी है। अब हम्म। पढ़ते हुए हमको, जब हम पढ़ रहे हैं तो बाबा जी ने इसको बारंबार कहा है कि आप जब पढ़ रहे हो तो जो लिखी हुई बात है वो किस दृष्टि के साथ में जुड़ी हुई है, पहला शोध तो ये करना है। न्याय धर्म सत्य के साथ जुड़ी हुई बात लिखी है या प्रिय हित लाभ दृष्टि के साथ में। मतलब जो भी बाबा जी ने भ्रम की समीक्षा के रूप में लिखा है वो सारा प्रिय हित लाभ की दृष्टि के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन सारा समीक्षा हुआ किस दृष्टि के प्रकाश में है, वो न्याय धर्म सत्य दृष्टि के प्रकाश में। तो हम अलग अलग कर पाए हमने जो पढ़ा वो किस दृष्टि के साथ में जुड़ा हुआ है, और उसमें से मुझे क्या स्वीकार है। ये अगर हम में एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, तो फिर क्या स्वीकार हुआ और उसकी वरीयता बनी कि नहीं बनी, इसको हम जांच नहीं पाते हैं। कई बार होता क्या है कि हम पढ़ते हैं और हमें अगर प्रिय लाभ दृष्टि के साथ में ही हम सोच रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं न्याय धर्म सत्य दृष्टि के साथ में जुड़ी हुई बातें, तो हम प्रिय दृष्टि से ही उस दृष्टि के साथ लिखी हुई बातों को देखने लगते हैं, और हम उसको अलग अलग कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में, मूल आधार के रूप में लेते हुए हम इसको अलग अलग कर पाए अपने में और पुस्तक में भी, कि कौन सी बात इससे जुड़ी है और मुझे स्वीकार है कि नहीं है, मेरे जीने के लिए अभी आवश्यक है कि नहीं है, उपयोगी है कि नहीं है, ये सारी बातें। क्योंकि जब हमारा पढ़ना कई बार हो जाता है, तब तब हम उसको देख पाए कि मेरे जीने के साथ जुड़ी हुई बातें अगर मुझे लग रही है तो भी अर्थ में जाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा नहीं होती है। नहीं तो हमारे पढ़ने के राउंड, जिसको हम बोलचाल की भाषा में पारायण कहते हैं, कई बार पारायण हो जाएंगे पढ़ने के, लेकिन उसका अर्थ हमारी कल्पना में नहीं आने के कारण हमें जो कुछ भी इच्छाएं विचार, जो आशा चल रही है उसके साथ वो जुड़ नहीं पाता है, और पैरेलल दो प्रवाह अपनी जिंदगी में चलते रहते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसको देखने की आवश्यकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात। और आपने जो पूछा कि मनन, तो बाबा जी बोल रहे हैं एकदम, अगर शॉर्ट में बात कहेंगे तो तुलन की क्रिया ही अपने आप में मनन की क्रिया है, और वहां का मतलब शोध ही है। और किस आधार पर, वही दृष्टियों के आधार पर। क्योंकि दृष्टियों में बदलाव ही उसका एंट्री, मतलब एंट्री की जगह है। हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी सुना, और हम उसको उन दृष्टियों के साथ में देखने का प्रयास करते हैं। बन पाता ऐसा नहीं, लेकिन कैसा होगा न्याय धर्म सत्य दृष्टियों के साथ में जीने का स्वरूप, ऐसी कल्पना करते हुए जाएंगे। उसमें कुछ कल्पनाएं तर्क विधि से कुछ जुड़ेंगी, कुछ नहीं जुड़ेंगी, क्यों नहीं जुड़ रही है, ये सारा एक्सरसाइज अपने में करना पड़ेगा। और ये सारा करते करते फिर हम जो कल्पना कर रहे हैं, जो हमारे सूचना के आधार पर अब हम अपने जीने में जो नियमों से जुड़े हुए छोटे छोटे परिवर्तन करने लगते हैं, तब जाकर के अर्थ और फिर उसके आगे वास्तविकता के साथ तदाकार होने वाली बात फिर आगे जुड़ जाती है।
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं, उसको तौलते हुए हम ये देख पाए और ऐसा हम चित्रित कर पाए, हमारी चित्रण की जो क्रिया है वो सहअस्तित्व के कितना अनुकूल हो पा रही है, उसके कितना अनुरूप हो पा रही है, और उसमें बाकी कचरा कितना पड़ा हुआ है, इसको हम देख पाए। तो वो कचरा, भाई मन में अगर सामान्य भाषा में बात कहेंगे तो मन मन में जो कुछ है उसको वृत्ति देख पाएगा। वृत्ति किस आधार पर देखेगा? दृष्टि के आधार पर ही देखेगा। तो मन के व्यवहार, मन के द्वारा किए गए व्यवहार को वृत्ति देखेगा। वृत्ति में जो कुछ भी तुरंत चल रहा है वो कौन देखेगा? वो चित्त देखेगा। किस आधार पर देखेगा? उसमें जो चित्रण हो रहा है उस आधार पर वो चित्रण उन दृष्टियों के अनुकूल है कि नहीं है। कौन सी दृष्टियां? न्याय धर्म सत्य के दृष्टियों के अनुकूल है कि नहीं है, या फिर चित्रण टुकड़े टुकड़े में है, चित्रण बिखरा हुआ है, एक टुकड़ा इस बात का, दूसरा टुकड़ा उस बात का, तीसरा टुकड़ा इस बात का, तो उसमें कोई एक साथ बात बनती नहीं है। और हमारा जीना भी फिर एक स्थान पर एक तरह का है, दूसरे स्थान पर दूसरे तरह का है, तीसरे स्थान पर तीसरे तरह का है। इस तरह से उसके भी टुकड़े टुकड़े रहते हैं। तो अगर आपने जो बात पूछी उसको अगर संक्षेप में उस पर बात करना हो तो इतना हम बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दीदी। यानी अपनी कल्पनाओं में उनको लाना, यानी जो शिफ्टिंग कह रहे हो तुलन की, यानी जो दृष्टि में है, ये जो पिक पॉइंट है ना, वही पे मेहनत और अभ्यास है और ध्यान देना है सूक्ष्मता के साथ। अगर वहां वो ठीक होता है तो फिर ये बिल्कुल बाकी बातें खुलना, जुड़ना, ध्यान जाना, स्मरण में बने रहना, ये सहज रीति से हो पाता है। ऐसा ठीक मैं बात है। समझी हूँ, ठीक है ना दीदी? ठीक बात है। और ये एक बात ये पूछना है दीदी कि जैसे काफी स्थिति तो अब हर डे बाय डे देख पा रहे हैं, जब पहली बार जुड़े, बाद में भी, अभी आज की इसमें बारंबार हम जो जुड़े हैं, पठन हो रहा है पुस्तक का और बाबा जी का सुनना, तो वो अपने आप कुछ तो पहुंच रहा है। लेकिन कहने में जो भाषा का अभ्यास है और दर्शन के जो शब्द है, इनके साथ जो है, तो ये भी अभ्यास के द्वारा ही पूरा रख पाना होता है, क्योंकि इतनी अभ्यास नहीं रहता है इसके साथ, यानी ये जो भी विद्या दर्शन के शब्द है और ये है, तो हम्म। इसको अभ्यास के द्वारा ही सटीकता से रख पाना, बिल्कुल प्रॉपर जो जैसा अर्थ है, तो इसको समय लगता है अभ्यास के द्वारा। मेरे को ये पूछना है, यानी जैसे ज्यादा विश्लेषण नहीं है, ज्यादा विश्लेषित करके फैला के रखने का अभ्यास नहीं है, और तू सार रूप में तू उतना ऐसा कह दिया है क्या 2-3 सेंटेंस में, तो वो फैलना जरूरी है क्या, ये पूछना चाह रही हूँ। किसी को अगर किसी के सामने बात रखना है तब तो फैलना जरूरी है, क्योंकि आ, हमारी कल्पना में अगर बात आई है और अगर हमको किसी को नहीं बताना है तो भी हम अपने में तो उसको गुनते रहते हैं ना। लेकिन अगर किसी किसी व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाना है तो जितनी सूक्ष्मता तक जाकर के हम सोच पाए हैं उतना हम खोल करके उनके सामने रख पाए, ताकि उनका भी ध्यान जाए अलग अलग दिशाओं में। ये अभ्यास से ही किसी से होता है, ये स्किल है यानी। यह अभ्यास से ही होता है। अच्छा जी जी जी। और परिभाषा संहिता का अभी इतना मैं उपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि परिभाषा मुझे, मेरे लिए उतना अभी भी जैसे संभव सा नहीं है। लेकिन बार बार पठन श्रवण सुन सुन के बार बार बाबा जी का अब ध्यान जाने लगा है, इस चीज को देख रही हूँ। तो परिभाषा हम्म। संहिता पूरी ऐसे जैसे नहीं है मुझे याद कि इसको ये बताया है परिभाषा में, तो वो भी अध्ययन के लिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी अध्ययन में हेल्प मुझे इस प्रकार कर रही हूँ, तो ये अध्ययन ठीक है, ये पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली जब तक आप परिभाषाओं के साथ में जोड़ करके उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक बाबा जी जिसको सटीक अर्थ हमारी कल्पना में आना ये कह रहे हैं वो तो हो नहीं पाएगा। तो वो परिभाषाओं के माध्यम से ही, क्योंकि परिभाषा का मतलब ही, उनके होने का मतलब ही वो है। परिभाषा का मतलब ही वो अर्थ दिया हुआ है उस शब्द का। नहीं, कुछ हो पाता है, कुछ नहीं होता है, हर एक का नहीं है ना, जैसे तो वही मैंने कि अध्ययन के लिए बन पाए हाँ, ना हर ये। एक का मतलब जो महत्वपूर्ण शब्द है हाँ, जो मेन मेन बारंबार मेन मेन, आते हैं हाँ और मेन जिससे बारंबार, मूल, हाँ। जो मूल वस्तु को बताया गया है, कम से कम उतनी परिभाषाओं को हम मतलब हाँ स्मरण में रख पाए, ठीक उस है। आधार पर पढ़ पाए।
ठीक है, फिर ठीक है दीदी, वही पूछना था क्योंकि अब काफी चीजें अलाइन के साथ अविभाज्यता के साथ देख पाने का अभ्यास कर रहे हैं, और लेकिन फिर भी मन में जो पीड़ा बनी रहती है ना खुद के अवमूल्यन की, और जोड़ के कैसे देखूं और स्पष्टता कैसे बने, तो मेरी आपसे मार्गदर्शन लेती हूँ। नहीं ठीक, उसमें ना मतलब अन्य जो अपने मित्रों के साथ, बहनों के साथ बातचीत करना भी ठीक रहेगा, क्योंकि किसी हम्म। दृष्टि से हमने देखा है और सोचा है, तो दूसरे व्यक्ति ने किसी और दृष्टि से देखा है, सोचा है, तो आपस में जब हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं तो जांच भी हम्म। पाते हैं कि हम कितना देख पाए हैं, सामने वाला कितना देख पाया है, वो मेरे लिए कितना उपयोगी है। ये सारी बातें इसलिए भी समूह में बातचीत, अपने मित्रों के बीच बहुत बीच हेल्पफुल हो बातचीत, रहा है और दीदी, उस ये आधार अध्ययन पर, जो बना है, ऑनलाइन हाँ, प्लेटफॉर्म जो बना है, बहुत स्वयं हेल्पफुल को हो रहा है। जांचना। ठीक बात है। जांचने के लिए बातचीत होना बहुत जरूरी है, आपस में संवाद होना है ने, बहुत अच्छी बात है ये, इसके बिना। ठीक बात है। ठीक ठीक है बात दीदी, है। बहुत धन्यवाद। काफी खुला है, जी। अब है ना, ध्यान से सुनते समय उसको चित्रण में बन पाए, शब्द के अलावा उसको बाबा जी जो कहना चाह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ हम ये कर पाते हैं तो खुलता है और दिखता है, ये चीज देखा है। बिल्कुल। और ध्यान बिल्कुल। थोड़ा सा हट गया तो वो शब्द ही नजर आते हैं। सही है। जी दीदी, हाँ ठीक है दीदी, चलो। ठीक बात है। हाँ। हाँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अपने वो वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसकी वो मतलब वो करने में दिक्कत रहती है। कुछ भी हो, भूतकाल की पीड़ा में ध्यान चला जाता है, भविष्य की चिंताओं में, वर्तमान के विरुद्ध में। तो जो वर्तमान में अपने आप वो सेल्फ टॉक चालू हो जाती है, जो नहीं अपने को पसंद है वो विचार आने चालू हो जाते हैं मैकेनिकली। तो उसकी जगह वो सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा समय तक बनी रहे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? भैया, इसके लिए पठन पूरा होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने सभी किताबों को, सारे वाङ्मय को हमने एक बार नहीं कई बार पढ़ा है। और फिर बाबा जी के जितने संवाद है जिज्ञासुओं के साथ में, उनको भी हमने सुना है। उस तरह की जितनी भी बातचीत है, और अभी मतलब ऐसी स्थिति में आ पाना कि अभी मेरा पढ़ना कुछ बाकी नहीं है, लगभग उस जगह पर आ करके फिर हमारे स्मरण में दिन में से अधिकतर समय ये बातें जब बनी रहती है, तो ही वर्तमान की ओर ध्यान जा करके उस वर्तमान में, उस वर्तमान में क्या ठीक है क्या नहीं है, इस बात को भी देखते हुए उसका अभ्यास हमारा हो पाता है। वो भी एक प्रक्रिया ही है। मतलब दिन भर में कितनी बार ध्यान जाना, और फिर हर क्षण ध्यान जाना, इसमें एक बड़ा रेंज है। दिन में हो सकता है 2-4 बार ध्यान गया, फिर 8-10 बार गया, फिर 15-20 बार गया, फिर 50 बार गया, फिर ऐसा करते हुए अब हम जो जो कुछ भी जी रहे हैं उसमें से बहुत सारे क्षण हमारे अटेंड, मतलब उनके हम वो साक्षी है, और हम देख पा रहे हैं कि इस समय मैंने क्या सोचा, क्या देखा, और घटना हो रही है तो भी देख पा रहे। तो ये अलग अलग स्टेजेस से ही गुजर करके ये हो पाता है, नहीं तो फिर क्या है, मतलब जो हमने पढ़ा वो हमारे स्मरण में है, लेकिन जिस समय हम जिस घटना में या जिस वर्तमान में रहता है उस क्षण अगर ये याद नहीं आता है, कई बार घटना होने के बाद ध्यान जाता है, अरे हमने ये पढ़ा था, शायद उससे ये जुड़ा हुआ लगता है। कई बार मतलब ये समय कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। 2 घंटे बाद पता चले, या 2 दिन बाद पता चले, या 2 साल बाद पता चले, ये हमने कितनी इंटेंसिटी के साथ में पढ़ा है, और उसके साथ हम कितना मानसिक रूप में जुड़े हुए हैं, और मतलब उसको प्रायोरिटी में लेकर के हम उस पर अपना ध्यान बनाए रखे हुए हैं, उन सबके साथ में ये बात जुड़ती है। इसलिए वर्तमान में जीना ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसका अभ्यास करने के लिए प्राथमिक जो आवश्यकता है, वो सारी सूचनाओं का पूरा होकर के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे अभी दीदी पूछ रही थी, तो सारी वस्तुओं का अंतर संबंध वो मेरे स्मरण में है। और अब उनमें से अभ्यास के तौर पर मैंने ये शुरुआत किया है कि चलो इस पूरे दिन के क्रम में मैं कितना कहाँ कहाँ ध्यान दे पाती हूँ, वहां से चल करके हर समय ध्यान बना रहे, वो एक अभ्यास के साथ में। और
हर समय ध्यान बने रहने के लिए भी केवल अब श्रवण की बात नहीं है। जब तक हमको वो वस्तु जैसी है वैसी ना दिख जाए, वैसी स्वीकार ना हो जाए, तब तक इसमें अगला एक और धक्का भी नहीं लगता है। तो ये एक बड़ा रेंज है। इसलिए क्या होता है कि कई बार हम बाकी जगह पर कुछ कुछ ये सारे शब्द हमको सुनने मिलते हैं, लेकिन उस जगह पर वर्तमान में जीने को क्या बोल रहे हैं और मध्यस्थ दर्शन के आधार पर वर्तमान में जीने को क्या बोल रहे हैं, इसमें जो फर्क है वो भी फिर हमको धीरे धीरे ध्यान में आएगा। ठीक है भैया? ठीक है, बढ़िया जी। हाँ। और कोई दीदी से कुछ पूछना चाहते हो? दीदी, तो पठन के दौरान ही हमारा जो दृष्टि है वो न्याय धर्म सत्य का हो, तभी मतलब वो कंटेंट समझ में आएगा, या हमारी मतलब हम गति बनेगी? पठन के दौरान ही दृष्टि होना जरूरी है, ऐसा समझ में आया जैसे आप रख रही थी दीदी बात। मेरी आवाज आई? जी जी, आपकी आवाज आई। और उसमें ना मतलब पठन का जो शुरुआती दौर है और पठन में प्रौढ़ता आना, यानी पठन ऐसी स्टेज में पहुंच गया कि काफी सारा पढ़ करके अभी हमारे स्मरण में है। तो इसमें भी एक बड़ा रेंज है और इसमें भी समय लगता है। और इस बात में भी समय लगता है कि वास्तव में न्याय धर्म सत्य ये 3 शब्द है, लेकिन ये 3 शब्दों के बारे में स्पष्टता और इनका भी अन्य इसके साथ में अंतर संबंध, इसको जोड़ने में भी समय लगता है। तो एक्चुअली न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और उसके साथ में जो प्रिय अप्रिय वाली जो बात है, हित अहित और लाभ और हानि वाली बात, इनको अलग अलग करके देख पाना और फिर उस आधार पर मतलब धीरे धीरे स्पष्टता हो पाना कि हाँ वास्तव में न्याय इसी को कह रहे हैं, इसमें भी समय लगता है। और वो केवल पठन के साथ में होता है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसको हम किसी मानव के साथ में ही जब हम जीते हुए देखेंगे, तो हमने जिसको न्याय माना हुआ है, हो सकता है कि वो मुझ में जो कोई प्रिय चीज है उसको ही मैं न्याय मान के उस समय उन व्यक्ति के साथ में मेरा व्यवहार हो पा रहा है। लेकिन जब इस बात पर ध्यान जाता है कि न्याय को समझने के लिए, न्याय दृष्टि को समझने के लिए पहले संबंध को व्यवस्था के अर्थ में हम कितना देख पाए हैं, वहां से वो बेसिस है ना। अभी हम जिस प्रकार से संबंधों को देखते हैं वो एक अलग आधार है, और बाबा जी जिसको संबंधों को देखने का आधार बता रहे हैं वो व्यवस्था के आधार पर या सहअस्तित्व के आधार पर देखने की बात कह रहे हैं। तो उसके लिए हमारी तैयारी कितनी बन गई है और व्यवस्था के आधार पर संबंध देखने का मतलब क्या है, इसमें भी काफी शोध करने की आवश्यकता है। तो वो पूरकता का स्वरूप ही है। वो पूरकता का स्वरूप हर संबंध में अलग अलग है, और किस व्यक्ति के साथ कौन सा संबंध है, किस प्रकार की पूरकता है, वो पूरकता की वहां पर अभी मुझको कितनी आवश्यकता है, सामने वाले को कितनी आवश्यकता है, उसके लिए परिस्थितियां है कि नहीं है, अवसर है कि नहीं है, और उसको निभाने की मेरी योग्यता है कि नहीं है, ये कई सारे फैक्टर्स को जोड़ते हुए जब हम अभ्यास करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब हम पढ़ना पूरा होता है तो वो पढ़ना वहां पर रुक जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक स्थिति आने के बाद जब जीने के अभ्यास को वरीयता में लेकर के करने लगते हैं, तो हो सकता है कि पढ़ने को किसी जगह को रिविजिट करना पड़े, हमको देखना पड़े कि नहीं मैंने वास्तव में उसका अर्थ यही है या नहीं है। इस तरह से हम उस क्रिया को बारंबार दोहराते हैं
पढ़ना और उसको स्मरण में लाना, जीने के साथ जोड़ करके देखना, उसके रिजल्ट्स देखना, जो कुछ भी हम सुखी हुए कि दुखी हुए या इस तरह से उसको देख करके फिर अगर पता चला हम उस समय जी नहीं पाए जो आवश्यक है या जिस तरह से मेरे द्वारा अपेक्षित है वो हो नहीं पाया, तो फिर से पढ़ना, सोचना उस पर और क्या कर सकते हैं, इन सब में काफी ये कितने समय और कहाँ बना रहा ये भी देखने की जरूरत पड़ती है। तो इतनी सारी चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए पहले तो ये जरूरी है कि न्याय धर्म सत्य माने क्या, इन दृष्टियों के बारे में स्पष्टता हो। और न्याय नहीं है इसका मतलब अन्याय है, तो अन्याय किस किस प्रकार का हो सकता है उसको भी बाबा जी ने कई बार पुस्तकों में लिखा ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लिखा हुआ है। अधिकतर बातें तो सही के अर्थ में, सकारात्मक बातों के अर्थ में लिखा हुआ है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम पठन करते हुए उनको देख पाए। और अभी जो थोड़ी देर पहले भैया से बात हो रही थी, तब हम इसको देख पाए कि इसमें से कौन सी चीज मुझे स्वीकार हो रही है, वो देखना जरूरी है। और वो स्वीकार जो हो रही है उसका आधार क्या है, प्रियहित लाभ दृष्टि है या न्याय धर्म सत्य दृष्टि है, भी तुलन करते हुए आगे बढ़ना। वो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, वैसा वैसा ये हो पाए। अभी इतना इतना रख सकती हूँ। जी दीदी, मतलब बिगिनिंग में तो थोड़ा मुश्किल दिखता है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ेंगे और फिर खुद जांचेंगे आपने कि जो पूछा कुछ स्पष्ट हो पाया? हाँ 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 जी दीदी, दीदी बताइए। हाँ मतलब एकदम स्टार्टिंग में तो ये दृष्टि रहे ना भी रहे, लेकिन जैसे जैसे पठन आगे होगा थोड़ा सा कंटेंट समझ में आएगा, फिर हाँ हम अपने आप में जांचेंगे कि दृष्टि मतलब जो भी हमको ये स्वीकार हो रहा है उसका आधार क्या है। तो खुद ठीक की बात। जी ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, और वो केवल फिर अपने आप में जांच के भी नहीं होगा, वो तो अपने हमारे आप अन्य मित्रों के साथ में भी उसको जांचना पड़ेगा कि भाई मैंने उसको ऐसे परसीव किया, मैंने उसका अर्थ ऐसा लगा लिया है, क्या ये ठीक है या नहीं है। अच्छा तो ऐसा भी मित्रों के बीच में भी जांच करके देखने से फिर हो सकता है कि कोई बोलेंगे हाँ, कोई बोलेंगे नहीं। ऐसा अगर कुछ सुलझता नहीं है तो और अन्य किसी से बात किया जाए, ये इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा। बहुत ही सुंदर दीदी, बढ़िया। हाँ, ये मतलब डिस्कशन के दौरान भी काफी कुछ जांचने का बिल्कुल अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू दीदी। मेरी आवाज आ रही दीदी? जी आ रही है। दीदी, संबंध का आपने अभी बोला है, संबंध का आधार व्यवस्था या संबंध का आधार से अस्तित्व, तो इसको थोड़ा समझाएंगे दीदी और डिटेल में? जैसे हमने ये सुना हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम पूरे अस्तित्व को की ओर से देखते हैं तो पूरे अस्तित्व का जो स्वरूप है वो सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में हमारे सामने बाबा जी ने रखा हुआ है। अब ये प्रकृति इकाइयों के रूप में अनंत इकाइयों का समूह माने प्रकृति, और ये सत्ता में भीगी डूबी घिरी है। तो ये सत्ता और प्रकृति की इकाई ये एक दूसरे के साथ साथ बने रहते हैं और ये अविभाज्य है, एक दूसरे से विभाजित नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते हैं। अब जब हम ये देख पाते हैं कि सत्ता में ये सारी इकाइयां हैं, तो इकाइयों के बीच में संबंध तो है ही। चाहे दो प्रकार की इकाइयां तो हमने सुना ही हुआ है, पढ़ा ही हुआ है,
जड़ और चैतन्य इकाई। तो इन सारी इकाइयों का जो आपस में संबंध है, वो संबंध अस्तित्व सहज विधि से है, वो शाश्वत है। वो संबंध हमने आपने नहीं बनाया है, वो अस्तित्व के स्तर पर ही वो संबंध बना हुआ है। और ये संबंध है इसलिए उसमें मानव को छोड़ करके बाकी जितनी भी इकाइयां हैं वो एक दूसरे को उस सहअस्तित्व के आधार पर संबंध को पहचान पाती है। ये डिफॉल्ट सेटिंग उन तीनों अवस्थाओं के साथ में, पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था के साथ में जुड़ी हुई है। तो हम चाहे जीव जानवरों की बात करें, चाहे प्राणावस्था की, चाहे पदार्थावस्था की, तो पहचान के आधार पर वो फिर निर्वाह करते हैं। मानव के साथ में क्या हुआ, हमारे पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के कारण हमने एक दूसरे को पहचानने का आधार अपनी कल्पनाओं के आधार पर, और जो हमको परंपरागत विधि से जो कुछ भी सूचनाएं मिली या फिर जीने का जो हमको तौर तरीका मिला, उसके आधार पर अब हमारी कल्पनाएं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा अस्तित्व है वैसा ही हमारी कल्पनाएं उसके साथ में उसके अनुरूप हो, उसके विपरीत प्रकार की भी कल्पनाएं हो सकती है। इसलिए एक मानव और दूसरा मानव एक दूसरे के साथ में जो एक दूसरे को पहचानता है, वो जैसा अस्तित्व है वैसा ही पहचानता है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए अभी हम ये देख पाते हैं, उसी को भ्रम कह रहे हैं ना, हमने रूप के आधार पर पहचानने का प्रयास किया, बल के आधार पर पहचानने का प्रयास किया, पद के आधार पर, या फिर धन के आधार पर, या फिर हमको किसी का मतलब इस तरह के अलग अलग आधारों पर हमने पहचानने का प्रयास किया। लेकिन उस पहचानने में हम ये देख पाते हैं कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है, और कुछ समय के लिए कोई पहचान होती है और उसके बाद फिर वो ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, या फिर हम दोबारा उस संबंध को उस तरीके से हम निभा नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कुछ समय के लिए हमने किसी किसी सुविधा के अर्थ में उस संबंध को देखा, और उस सुविधा के अर्थ में उस संबंध को पहचानने का प्रयास किया। चाहे हम परिवार के सदस्यों के साथ में देखें, चाहे हम अपने मित्र मंडली या अपना जो भी सर्कल है जहां पर हम काम करते हैं वहां पर देखें। क्योंकि अगर हम सहअस्तित्व जैसा है उस आधार पर संबंध पहचानते, तो किसी भी संबंध में ना कोई तकरार होती, ना कोई हमको शिकवा होता, कोई शिकायत होती, और ना ही हम उसको पहचानने से या अस्तित्व के अनुसार पहचानने से इनकार करते। इसलिए बाबा जी हमको बारंबार कह रहे हैं कि अभी भ्रम में पूरी मानव जाति ने मूल काम जो है एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानना, ये ठीक से हो नहीं पाया है। वो व्यवस्था के आधार पर नहीं है, और व्यवस्था का मतलब ही पूरकता, पूरकता के आधार पर हमने उस संबंध को पहचाना नहीं है। और वो पूरकता किस लिए? क्योंकि मानव का जो लक्ष्य है जागृत होना, उस लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे के साथ में ज्ञान के अर्थ में पूरकता, उस आधार पर फिर जीने का डिजाइन, तो वो अभी तक हो नहीं पाया। संबंधों को हमने सुविधाओं के अर्थ में पहचान लिया। जब तक जिस संबंध में वो सुविधा जो हमको चाहिए वो मिलती रहती है, तब तक वो संबंध चलता रहता है। उसमें सुविधा में कुछ भी कम ज्यादा होता है तो उस संबंधी को पहचानने से नकार देने के कितने सारे उदाहरण हमको अपने ही आसपास मिल जाते हैं। इसलिए बाबा जी हमको प्रस्ताव रूप में कह रहे हैं कि इस बात का अभ्यास हमको करना होगा कि सहअस्तित्व में हम सभी इकाइयों के रूप में हैं, और बाकी तीनों अवस्थाओं की इकाइयां एक दूसरे को उस सहअस्तित्व के आधार पर पहचान रही है, लेकिन मानव अभी अस्तित्व जैसा है वैसा पहचान नहीं पाया। इसलिए हमको मेहनत है इस जगह पर, संबंध पहचानने की जगह पर, और वो भी व्यवस्था के अर्थ में संबंध पहचानने के आधार पर। और हम जब पढ़ेंगे, और शायद आप उस जगह को पढ़ भी रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, कि हर संबंध का कोई ना कोई प्रयोजन है। वो प्रयोजन को पहचान करते हुए हम उसको निभाते हैं, तो फिर सहअस्तित्व के अनुसार जो भी मतलब वो आधार पर हम उस संबंध को जब निभाते हैं, तो फिर वो पहचान पूरी हो पाती है।
और उसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं उनको उसकी तृप्ति हो पाती है। इस रूप में व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। थैंक यू। एक्सप्लोर करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करूंगा जो जी आपने रखा है, पर ओवरऑल कंटेंट में जो मुझे दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आया, बहुत क्लियर कट सहअस्तित्व और व्यवस्था दोनों ही एक जैसा लग रहा था जो आपने अभी समझाया है, क्योंकि व्यवस्था के आधार में भी सहअस्तित्व ही है। ठीक बात है। तो सहअस्तित्व की ही बात है, व्यवस्था का मतलब ही सहअस्तित्व है। तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध है या सुविधा के अर्थ में संबंध है, इसको भेद करके देख पाना है। हाँ, अब क्लियर है दीदी, क्लियर है। ठीक है दीदी, धन्यवाद जी। फिर यहाँ भी दीदी दृष्टि ही का ही ये समझ में आ रहा है कि पूरकता के अर्थ में या व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को तभी पहचानेंगे जब न्याय धर्म की दृष्टि हमारी खुलेगी। कि जब तक ठीक। प्रीहित लाभ में रहेंगे तो सुविधा के अर्थ में ही उसको देखेंगे संबंधों को। ठीक बात है। और वो पूरकता का जो स्वरूप है वो मूल्यों के रूप में हमको बताया गया है वाङ्मय में। तो किस प्रकार के कौन से मूल्य किस प्रकार कौन से संबंध में उसको आचरित होना आवश्यक है वो भी हमने पढ़ा हुआ है। तो उस तरह से हम पहले तो संबंध को जान पाए और उसमें जिन मूल्यों के आचरित होने की आवश्यकता है उस पर ध्यान जाते हुए उसका अभ्यास कर पाए। जी, बढ़िया, बहुत सुंदर। नमस्ते दीदी, मेरा सवाल ये है कि तर्क अपने नमस्ते आप में जी। तर्क अपने आप में क्या है और ये जीवन परमाणु में किस परिवेश में घटित होता है? और दूसरा सवाल ये है कि आस्था और श्रद्धा में क्या अंतर है? अच्छा, पहला पहला जो प्रश्न है, तो तर्क को बाबा जी परिभाषित कर रहे हैं अपेक्षा और संभावना के बीच में सेतु यानी ब्रिज। मतलब हम में कोई अपेक्षा है किसी बात की और वो चीज होगी कि नहीं होगी, ये जो संभावना है, इनको जोड़ने वाली जो बात है उसको कह रहे हैं तर्क। माने कोई एक, मान लीजिए कोई भी एक चीज को हमको समझना है, तो उसको समझने के लिए हम 10 प्रकार से उसको सोचते हैं। भाई ये चीज ऐसी हो सकती है, ये चीज वैसी हो सकती है, इसको ऐसा देखे तो कैसा रहेगा, उसको वैसा काम करे तो कैसा रहेगा, और ऐसा करने से क्या रिजल्ट आएगा। ये जितनी भी हम पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, क्योंकि उसके मूल में कुछ हमें अपेक्षा है कि उस वस्तु से, उस यंत्र से, उपकरण से, आदमी से, विचार से, परिस्थिति से, ये सबको हम जब इस पर सोचते हैं तो उसको कह रहे हैं तर्क। तो तर्क का मतलब हम कई कोणों से उसको देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका कोई निश्चित आधार हो। अभी मतलब अगर केवल तर्क की हम बात करेंगे तो तर्क का मतलब हम उसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं और उसकी पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं, लेकिन वो जिस एंगल से हम देख रहे हैं वो हमारी कल्पना हो सकती है या वैसा अस्तित्व के नियम के अनुसार वैसी वास्तविकता हो सकती है। पॉसिबिलिटीज तो दोनों है। अब इसको हम कैसे जांचेंगे कि हमने जो तर्क किया वो तर्क ठीक है या नहीं है। तो उसको बाबा जी बोल रहे हैं कि केवल तर्क से वो समझ में नहीं आएगा, तर्क संगतता ये एक बात है। मतलब हमने किसी बात को समझने के लिए कोई एक तर्क दिया, तो उसके साथ अगर दूसरा तर्क जुड़ पाता है, उन दोनों के साथ तीसरा तर्क जुड़ पाता है, उन तीनों के साथ चौथा तर्क जुड़ पाता है, तो तर्क से तर्क जुड़ करके जो कड़ी बन जाती है
उसको कह रहे हैं तर्क संगतता, और अंततः ये सारा मिल करके तात्विकता के साथ में जुड़ जाता है। तात्विकता मतलब जो कुछ भी सहअस्तित्व के रूप में जो तत्व है, जो वास्तविकता के रूप में है, उसके साथ में उसको समझने के लिए जब ये जुड़ जाता है तो फिर उस तर्क का आधार तत्व हो गया, या फिर कह सकते हैं कि तात्विकता के आधार पर तर्क संगत विधि से कोई चीज हमको समझ में आई। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो टुकड़े टुकड़े के रूप में, जैसे हमने कोई एक बात सुनी भाई, तो और हम उसको नहीं समझ पाए हैं तो मैंने कुछ कहा, इसका मतलब मैंने कोई तर्क दे दिया। किसी दूसरे ने कुछ कहा तो हो सकता है उन्होंने कुछ तर्क दे दिया, किसी तीसरे ने कुछ कहा, उन्होंने कोई तर्क दे दिया, और ये हो सकता है कि हम तीनों के तर्क आपस में जुड़े ही नहीं। तो इसका मतलब ये टुकड़े टुकड़े में बात अभी एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है, तो अभी स्पष्ट नहीं है। और अगर हम एक दूसरे के साथ में जोड़ते हुए वो आपस में एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं, और उसके साथ में हम तात्विकता को छूने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर हमको ध्यान में आता है कि भाई ये तर्क मतलब ठीक दिशा में जा रहा है। तो इसलिए बाबा जी उसको कह रहे हैं कि हम जब समझने का प्रयास करते हैं तो पहले स्टेप में तार्किक विधि से ही उसको, उस वस्तु को एक दूसरे के साथ में जोड़ करके हम समझने की ओर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, फिर जब किसी व्यक्ति को कुछ बात को समझाना भी होता है तो भी तर्क की विधि से उसको समझाया जा सकता है, अलग अलग तरीकों से समझाया जा सकता है। तो ये दो जगह पर समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी तर्क का प्रयोग होता है। लेकिन उस तर्क की जो सीमा है, वो सीमा कहाँ तक है, मतलब तात्विकता को तात्विकता जैसी है वैसा समझने में एक्चुअल उस अध्ययन की जगह में तर्क का कोई जगह नहीं है। उस मतलब उस सारी सूचनाओं को अपने में बैठाने के लिए, वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी है, उनका अंतर संबंध कैसा है एक दूसरे के साथ में, वहां पर हमको उस तर्क के साथ में सोचते हुए अपने में एक चित्रण बन जाए जो सहअस्तित्व के अनुरूप है, वहां तक उस तर्क की सीमा हमको समझ में आती है। ठीक है भैया? हाँ, और इसका दीदी और एक मतलब आधा भाग रह गया कि ये जीवन परिवेश में कहाँ घटित होता है। एक्चुअली उसको हम, क्योंकि कल्पना जुड़ी है ना, तो प्रमुख रूप में अगर देखेंगे तो वृत्ति की बात है, लेकिन चित्त जुड़ा नहीं है ऐसा नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी मतलब जो मन वृत्ति चित्त, उसमें तीनों ही इन्वॉल्व है। जी दीदी। और आपने एक ये भी कहा कि मतलब तर्क में संगतता होनी चाहिए, तो ये संगतता का वैलिडेशन अनुभव से ही हो सकता है, या फिर अनुभव के पहले फिर संगतता कैसे समझ में आएगी। समाधान से या समस्या से। अगर हम छोटी छोटी चीजों को भी ले ले, तो अगर ये तर्क संगतता है तो हम उस वैचारिक रूप में ही उस समाधान तक पहुंच पाते हैं, और अगर नहीं है तो हम अपने ही तर्क में उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं। तो वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है कि हम वैचारिक रूप में आगे बढ़ नहीं पा रहे। अगर हम केवल मतलब पहले स्टेज की बात करें विचार रूप में, और जब हम उसको जीते समय भी हम चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ के देखेंगे तो वो जुड़ नहीं पाता है। ये एक लक्षण के रूप में हमारा ध्यान जाता है। जी दीदी। और दूसरा प्रश्न था कि श्रद्धा और आस्था में क्या अंतर है। जी, तो परिभाषा की विधि से देखेंगे तो आस्था की परिभाषा बताई है, बिना जाने मान लेना, उसको आस्था कह रहे हैं।
तो हमने अभी जाना हुआ नहीं है, बहुत सारे आधार है जिस आधार पर हमने उसको मान लिया है। एक तो परंपरागत विधि से हमको अपने परिवार या अपने आसपास के वातावरण ने हमको बता दिया भाई कोई चीज ऐसी है वैसी है, तो वो हमने उसको मान करके हम आगे बढ़े, लेकिन हमने उसको अभी जाना नहीं है या जानने की आवश्यकता नहीं हुई है। वहां पर उसको कह रहे हैं आस्था। और श्रद्धा का मतलब जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी श्रेय है, तो उस श्रेय की ओर गतिशील होना, उस श्रेष्ठता की ओर गतिशील होना, उसको कह रहे हैं श्रद्धा। मतलब हमने किसी व्यक्ति को, उनके श्रेष्ठ आचरणों को पहचान लिया और उनके जैसे हम हो जाए, ये हम में तत्परता हो गई, इस रूप में उसको श्रद्धा कह रहे हैं। तो उनके आचरण का अनुकरण और अनुसरण हम कर पाए और उनके जैसे हम हो पाए, ये जो बात है उसको श्रद्धा कह रहे हैं। जी ठीक है दीदी। हाँ। दीदी अभी एक और ये पूछना है कि आ, कोई वास्तविकता है और वो अनुबंधन भार बंधन से मुक्त है, हम्म इसको भ्रम की स्थिति में तर्क के आधार पे कैसा मतलब कैसा समझे इसको? हमको बाबा जी ने जिस तरह से बताया कि अणुबंधन और भार बंधन मतलब परमाणु अंशों का जो लेन देन है, या फिर परमाणु में परमाणु अंशों का समाना, या फिर अणु में परमाणुओं का समाना, इस आधार पर कोई ना कोई रचना होना, इस रूप में हम भार बंधन या अणुबंधन को पहचानते हैं। उस ये जो आकर्षण है और उस आधार पर जो रचनाएं हो रही है। तो अब जब ये सूचना हमारे पास है कि गठनपूर्ण परमाणु यानी जीवन यानी चैतन्य इकाई जो है, वो चैतन्य इकाई अणुबंधन और भार बंधन से मुक्त है, जब ये हमको बताया गया, इसका मतलब हमने जो कल्पना किया था कि उस परमाणु से कोई अंशों का बाहर जाना या कुछ अंशों का उसमें समा जाना, जिसको विस्थापन और प्रस्थापन कह रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, उससे ये मुक्त है। और इसलिए उसमें कोई भी रचना के रूप में या उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन कब होता है? जब अंशों में बदलाव हो जाए, उस रचना में बदलाव हो जाए। और फिर जीवन की बात करते हैं तो उसमें हमको ये बताया गया है कि ये परमाणु ऐसा है जिसका गठन पूरा हो चुका है और उसके गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस रूप में अगर देखेंगे तो जब गठन में परिवर्तन नहीं होता है तो वो परमाणु अस्तित्व में उसका स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है। मतलब एक गठन पूर्ण परमाणु दूसरे गठन पूर्ण परमाणु के साथ में, जैसे जड़ परमाणुओं में रचनाएं होती है अंशों के लेन देन के साथ में, तो चैतन्य परमाणु में इस तरह से रचनाओं का होना संभव नहीं है। सारे चैतन्य परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में पाए जाते हैं। इस रूप में हम अणुबंधन भार बंधन जड़ परमाणु के साथ में और इन दोनों बंधनों से मुक्त जो परमाणु है, जिसको कह रहे हैं अब वो आशा बंधन से युक्त हो गया। और जिस प्रकार की आशा है उस आशा के अनुरूप वो अपना घूमने का जो कार्यगति पथ है वो बना लेता है, और उस कार्यगति पथ के अनुसार जो भी कोई शरीर की रचना है, उस शरीर रचना को वो चलाना प्रारंभ कर देता है। इस रूप में हमने ये दो अलग अलग बातों को पढ़ा हुआ है। ठीक है भैया? इसको ऐसा समझे दीदी कि मतलब भ्रम की स्थिति में
हाँ, जीवन परमाणु को समझने के लिए आस्था विधि से जाना ही ठीक होगा। नहीं, मतलब जितना तर्क अभी हमारे सामने रखा ना कि भार बंधन अणु बंधन में हो क्या रहा है, अंशों का लेन देन, जो आदान प्रदान में हो रहा है, और जीवन परमाणु में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इतनी बात से हम कल्पना कर सकते हैं भी ऐसा कोई परमाणु है जो परमाणु के रूप में इंटैक्ट रहता है, उसमें उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता। तो ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। और फिर अगर मानव, हम मानव है, जैसे मान लीजिए ऐसा हम कल्पना करते हैं, मैं जीवन हूं और ये शरीर मेरा साधन है, इन दोनों के संयुक्त साकार रूप में मैं मानव के रूप में ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में हूँ। तो अभी मेरा जो भी शरीर का आकार है, उस आकार में ये जीवन परमाणु घूम रहा है। तो उसका जो कार्यगति पथ है, मतलब वैसा था मानव आकार का, तभी तो उसने इस शरीर को चलाना प्रारंभ किया। तो हम ये देख पाते हैं कि अब वो आकार वो वैसा ही बना रहता है ना, क्योंकि उसको शरीर को जीवंत बना के रखना है, नहीं तो फिर शरीर काम कैसे करेगा, जीवंत बना के नहीं रखेंगे तो। अब यहाँ पर ये संभावना ही नहीं है कि उसमें से कुछ अंश अगर निकल जाते हैं तो फिर वो चैतन्य परमाणु है ही नहीं। हमको ये बताया गया कि अगर चैतन्य परमाणु में लेन देन बंद हो चुका है तो फिर परिणाम का अमरत्व हो चुका है, मतलब अब परिणाम होना नहीं है, वहां पर होना नहीं है इस रूप में, उसका स्वरूप जैसे है वैसे ही बना रहेगा। तो इस तरह से जो भी सूचनाएं हैं उनको भी हम इस प्रकार के तर्कों से भी देख सकते हैं। ठीक है। जी दीदी। और जब मतलब तर्क के आधार पर जितना हमने कल्पना किया, अब संतुष्टि तो पूरी नहीं है, क्योंकि जब तक उसको वो जैसा है वैसा देखेंगे नहीं तब तक वो बात पूरी नहीं होगी। और इसके लिए फिर जो अपने में अनुमान बनता है उसके होने का और उसमें होने वाली क्रियाओं का, उनको देखने की तीव्रता अपने में बढ़ती है और हमको इस तरह से अध्ययन विधि में अगले चरण में पहुंचाती रहती है, उस ओर पूर्णता की ओर बढ़ाती है। जी दीदी। ठीक है रविकांत भैया। दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी नमस्ते। दीदी अभी आप बता रहे थे तो मैं इसको थोड़ा ऐसे भी देख रहा था कि जो हर हर इकाई है वो क्रियाशील है, तो वो रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया जड़ इकाई में होती है। वो होते होते तो जो भी इकाई मृत्यु को पा लेती है, जैसे चैतन्य में स्थित हो जाती है, तो फिर उसमें ये दोनों क्रियाएं बंद हो जाती हैं और उसमें जीवन क्रिया शुरू हो जाती है, ऐसा है। ठीक। क्रियाशील तो है ही, कोई भी इकाई है वो क्रियाशील है, तो वो चैतन्य इकाई फिर वो जीवन क्रिया शुरू हो जाती है उसमें। उस जी। आधार पर चैतन्य इकाई क्रियाशील है। क्रियाशीलता का स्वरूप अलग है। एक में जड़ इकाइयों में जो क्रियाशीलता है वो परिणाम को पाती है, अलग अलग प्रकार के परिणाम होते रहते हैं उसमें, एक परिणाम के बाद दूसरा, क्योंकि हमने श्रम गति और परिणाम का सिद्धांत पढ़ा हुआ है। तो हर इकाई श्रम करती ही है, उसके साथ में उसमें जो गति है स्थानांतरण के रूप में, और एक और जिसको कह रहे हैं कि जो दिशा कौन सी है, पूर्णता की ओर जो दिशा है उस ओर गति कर रही है, उसके साथ में कोई ना कोई परिणाम होता है, और उस परिणाम के साथ में फिर श्रम में जुट जाती है। तो ये सारा जो है पूर्णता तक पहुंचने तक ये सारा क्रम आगे बढ़ता रहता है, चलता है। हाँ, और ये चलता ही रहता है, कंटिन्यूटी रहती है इसमें। हाँ, और पूर्णता मतलब हमने ये सूत्र भी पढ़ा हुआ है कि क्रिया की पूर्णता ही उस क्रिया की निरंतरता है। तो जब कोई क्रिया
अपनी पूर्णता तक पहुंचती है तो वो कंटिन्यूअस हो जाती है। हम्म। तो दीदी से ऐसा देख सकते हैं, यानी जीवन क्रिया यानी भौतिक रासायनिक क्रिया तो परिणाम के रूप में बदलते रहती है और परिवर्तन दिखता है, और जीवन क्रिया उसकी निरंतरता है यानी वो पूर्णत्व को प्राप्त यानी अनुभव तक हो गई, यानी 10 क्रिया एक्टिवेट हो गई, उसके बाद उसकी निरंतरता यानी वो श्रम नहीं रहेगा, विश्राम के साथ निरंतर बनी ही रहेंगी इस अस्तित्व में। इसी तरह ना दीदी? हाँ बिल्कुल। तो जो पूर्णता के 3 वो है बिंदु है, गठन पूर्णता जो अस्तित्व सहज विधि से हो गई, क्रिया पूर्णता, और फिर आचरण आचरण को पूर्णता। प्रमाणित करने के अर्थ में आचरण पूर्णता। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये अभी जैसे हम अभी तर्क करते हैं समझने के लिए, अध्ययन में पूरा और स्पष्टता बने, तो ये भी एक क्रिया का ही स्वरूप है। ये क्रियाएं पूरा होने के लिए ही मुझे प्यास बनी है। हम कैसे समझे ये क्रियाएं वहां तक पूरी होंगी जब तक पूरा ना हो जाए, है ना, अनुभव अब जो जैसा है उसको हम वैसा देख ना पाए अपने अधिकार पे, निष्कर्ष पे, जिसे हम अवधारणा अध्ययन बोध कह रहे हैं, तब तक ये सब चलता रहेगा। उसके बाद में उसमें विश्रांति के साथ उसको हम निरंतरता बना पाएंगे। यही ना दीदी? ठीक बात है। प्रयास तो जब तक पूरा नहीं होता है, वो तृप्ति नहीं होती, तब तक चलता ही यानी रहेगा। जीवन का इस शरीर यात्रा या अगले यानी जीवन का यही है लक्ष्य, यानी अगले बार बार आता बिल्कुल रहेगा तो जीवन का यही है। ठीक पूरा बात है। होने के लिए ही वो लालाई थे, जब पूरा हो जाएगा तब उसका पूरा म्हणजे हो जाएगा, यानी पूर्णता जी को पाकर। जी। और ये बात चलते ही आ रहा होगा, यानी पहले भी कई शरीर यात्राओं से और आगे भी, यानी जब तक हमारे संस्कार अस्तित्व पूर्णता के होते नहीं है तब तक यानी जीवन उसमें लगा ही है। ये सब नियति सहज विधि ही है ना दीदी? ठीक बात है। जी बिल्कुल। दीदी। पूरा होने तक बाध्यता ही है शरीर यात्रा करना। हम्म, बढ़िया दीदी। आज समय हो गया आपका, ऐसा आया जी करे दीदी। और रविकांत भैया बिल्कुल तो है, लेकिन आप भी जैसा आपको सहजता हो। ठीक बात है, तो प्रयास जी करूंगी दीदी, मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार कमल बेटा जी, ठीक है? जी कौन से क्लास बिल्कुल। में गए अभी? 10th में। अरे बाप रे, बहुत बड़े हो गए। चलो ठीक है दीदी। ठीक है रविकांत भैया, ठीक है। हाँ हाँ दीदी, बढ़िया। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से फिर से दोहराना चाहूंगी कि मैं मतलब मध्यस्थ दर्शन की विद्यार्थी ही हूँ, और जो कुछ भी त्रुटियां हैं वो मेरी अपनी समझ की त्रुटियां हैं, ना कि दर्शन की, क्योंकि दर्शन अपने आप में पूरा है। तो इस तरह से समझने के प्रयास में हम और आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हुए कुल मिला करके हम सबका ध्यान जाए, अपनी ओर जाए और वास्तविकताओं की ओर जाए, यही प्रयास है। इसीलिए या तो बोलना या सुनना, ये दोनों क्रियाएं होती रहती है। तो जरूर मुझे भी अच्छा लगा, और आगे भी जैसा होगा वैसा प्रयास करूंगी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, आभार आपका सभी को। धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते दीदी। हाँ। बढ़िया। मुझे तो लगता है कि वही जो लास्ट डिस्कशन था उसको ही अपन, बाकी लोग भी क्या सोचते हैं उसको बताना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए। क्योंकि मैं मेरा जो अपना जो है जो भी समझ है, ये जो गठन पूर्णता है वो एक अनुसंधान के रूप में मैं इसको देखता हूँ। क्योंकि मेरी जो जो आस्था बनी दर्शन के प्रति, जितने भी बात जैसे शरीर से भिन्न कोई एक चैतन्य चीज है, इसकी पहचान तो पहले से भी हुई हुई थी, भाषा रूप में भी आया हुआ था, लेकिन वो जो चैतन्य इकाई है उसका स्वरूप क्या है वो बहुत स्पष्ट नहीं था, है ना। कि वो मतलब ना तो ये जड़ इकाई जैसा है, ना ही वो चैतन्य का कोई स्वरूप है, तो वो सीधा व्यापक है। व्यापक का स्वरूप क्या है वो भी पता नहीं। मतलब व्यापक यदि उसको कह रहे हैं कि वो असीम है, तो क्या चैतन्य असीम है? तो ऐसे बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे,
वो जैसे ही बाबा जी ने इस चैतन्य को जो एक बताया कि ये गठनपूर्ण परमाणु है और उसको क्रियाओं के रूप में कहा, तो ये बहुत लॉजिकली जो है ना एक्सेप्टेड हो जाता है कि हाँ ये चैतन्य इकाई है। तो चैतन्य इकाई जड़ इकाई से कैसे भिन्न है ये भी स्वरूप पता चल जाता है, और व्यापक से कैसे भिन्न है ये भी पता चल जाता है। तो वो जो चैतन्य इकाई का जो कंफ्यूजन था, वो जड़ और व्यापक के बीच में कोई तीसरी चीज है जो वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, उसको बहुत अच्छे तरीके से बाबा जी ने क्लियर किया, दर्शन किया। तो ये जो अभी जो बात है कि ये गठनपूर्ण परमाणु है हमको कैसे दिखेगा, तो मुझे तो लगता है कि ये अनुभव से पहले ये लॉजिकली अपने आप को एक्सेप्ट होता है, जो अभी तक अपने को क्लियर नहीं होता। चाहे जितने भी दर्शन पढ़ लें, कुछ भी कर लें, उसमें चैतन्य इकाई का स्वरूप क्लियर नहीं हो रहा। उसमें फिर या तो आपको ये मान्यता में जाना पड़ेगा कि ब्रह्म शब्द जगत मिथ्या, ये सब है ही नहीं, ये रियल है ही नहीं। यदि ऐसी मान्यता के साथ जाते हैं तो फिर चैतन्य का मतलब एक ही चीज है जो ब्रह्म है। या फिर आप इधर चार्वाक दर्शन या फिर भौतिकवाद के हिसाब से देखेंगे तो कुछ है ही नहीं, चैतन्य जैसी चीज जो भी है वो सब जड़ ही है। जड़ क्रिया में ही जो चैतन्य क्रिया भी हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि एक बड़ा अच्छा एक अनुसंधान हुआ जो इसने सारी चीजों को स्पष्ट किया। इसमें आप लोग का क्या सोचना है, मुझे लगता है कि वो सभी लोग, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है दर्शन का। ये दर्शन पुराने बाकी दर्शनों से कैसे भिन्न है उसका एक, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस चीज पे स्पष्ट होना मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तभी इसको विकल्प के रूप में कह रहे हैं बाबा जी, वरना इसको विकल्प के रूप में कहना बनता नहीं। कैसा आप लोग का क्या सोचना है इस मुद्दे पे? मेरी बात पहुंची क्या भैया? हाँ भैया, अभी तक हम जो सुनते आए ना आत्मा आत्मा, तो हम लोग सोच नहीं पाते थे कि क्या क्या वस्तु की बात हो रही है। लेकिन जब बाबा जी ने जीवन के बारे में बताया, और खास तौर पे जब जीवन क्रियाएं बताई हैं, तो जीवन क्रियाओं को अपने अंदर जब हम देखने जाते हैं तो हमें समझ में आता है, जैसे कि हाँ ये तुलन हुआ या ये विश्लेषण हुआ, जो हम करते ही हैं। अभी तो पहले भी करते आए थे पर ध्यान नहीं जाता था, अब उस पर ध्यान जाना शुरू हुआ। तो कुछ जिसको बोलते हैं ना तर्क रूप में, अब हम इस बात को समझ पाते हैं, हाँ ये कोई वस्तु है जो, जिसको बाबा जी ने जीवन कहा या किसी और ने आत्मा कहा या कुछ भी कह दें उसको, तो ये कुछ पकड़ में आता है। खास तौर पे जब क्रियाएं देखते हैं तभी समझ में आता है। इतनी सी बिल्कुल। बात है। पहले भी बात की, से मन, वृत्ति, चित्त, अहंकार, आत्मा, ये सब की बात हुई, लेकिन वो एकदम घालमेल जैसा, कुछ क्लियर नहीं है। मन वो क्या है, तो एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है ना। कारण शरीर को आत्मा बताया, सूक्ष्म शरीर को जो है वो कुछ बताया। तो ये सारी चीजों में जो एक तरीके से आदमी सही चित्रण उसका बन नहीं पा रहा था, जो सही चित्रण बने और तर्क संगत भी हो, वो जो हो नहीं पा रहा था वो दर्शन ने किया। सही चित्रण बन पा रहा है और ये लॉजिकली भी सेटिस्फाई कर पा रहा है अपने आप को। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा आधार है इसके एस्टेब्लिशमेंट होने का। मतलब ये एस्टेब्लिश, जो मुझे लगता है कि ये दर्शन जो है आने वाले समय में जो पूरे इस धरती पे एस्टेब्लिश होगा, तो उसका रीजन मुझे लगता है कि ये हर तरीके की चीजों में बहुत सटीक जो है अपने आप को चित्रित करता है। हर आदमी को स्वीकार होता है कि ये जो चित्रण हमारे में बन रहा है वो सही लग रहा है, लॉजिकली सही लग रहा है। उससे पहले की जो भी चीजें आप उसमें पढ़े उसमें भी कुछ चित्रण बनता है, लेकिन वो चित्रण है वो पूरी तरीके से तर्क संगत नहीं हो पाता। आपको पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से आत्म संतुष्टि नहीं होती, लॉजिकली जो है ना वो संतुष्टि नहीं मिलती। ये एक, इसलिए मुझे लगता है कि ये अनुसंधान जिसको कहते हैं ना, ये मैं मानता हूं दर्शन का एक बहुत बड़ा अनुसंधान है। बढ़िया, बताइए, इस मुद्दे पे चर्चा करना हो तो कर सकते हैं, बाकी लोग भी अपना पॉइंट रख सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई दूसरा मुद्दा जी हो। भैया जी।
दर्शन के पश्चात यानी पहले ये सब चीजें रहस्य में होना ना होना यानी काफी कठिन सा लगता था, सबके लिए संभव नहीं है। यानी शब्द भाषा सुनते तो थे कुछ न कुछ माता पिता से, और वो भागवत वगैरह जो भी कथाएं हैं जिनसे भी मिले साधु संतों, लेकिन अब दर्शन के पश्चात बाबा जी के द्वारा इस तरह पूरा हमें सरल सा लगने लगा है, और संभावनाएं बन गई है कि हम भी उसको देख सकते हैं ना, पा सकते हैं, वहां तक पहुंचना, अपने स्वयं को पहचानना, स्वयं के अस्तित्व यानी और बाकी अस्तित्व का दर्शन। तो ये संभावनाएं बन गई है। देखिए इतना लॉजिकली के साथ हम वहां तक पहुंच सकेंगे, एक आशा भी बन गई है। और ये देख पा रही हूँ कि बाबा जी ने बहुत सरल और साफ साफ, ऐसे कठिन सा नहीं लगता है जब वो खुलता है, और जब जुड़ते हुए अब देखते हैं ना परिवार मूलक योजना, परिवार की अवधारणा उनके साथ मैंने पूरा कनेक्टिविटी के साथ अलाइन होता है कि व्यापक का किस तरह बिल्कुल वस्तु। तो अभी शब्द ही है, हम उसको और प्रयास कर रहे हैं निरंतरता की ओर ध्यान जाने के लिए, और जीने में जितना जीने में और अपने आप में ठीक हो पाएगा और स्थिरता बनती रहेंगी, उतना ही ये खुलता है। ये एक विश्वास सही कहेंगे हम अभी कि विश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज, मतलब जो एक शोध का मुद्दा है, जो सभी, मुझे लगता है कि मतलब ज्ञान की बात तो पहले भी हजारों साल से होती आई, और ये जो इधर अभी देखेंगे विज्ञान की बात, वो बहुत पुरानी नहीं है, 100-200 साल पुरानी बात है। ये सार्वभौम क्यों हो गया, सब जगह क्यों पहुंच गया, ये शिक्षा की वस्तु क्यों बन गई, और वो जो ज्ञान की वस्तु थी, जो ज्ञान की चर्चा होती रही हजारों साल से, वो शिक्षा की वस्तु क्यों नहीं बन पाए, वो सार्वभौम क्यों नहीं हो पाया, उसका कारण क्या है? यानी जो वो वेद में, पुराणों में, हाँ उपनिषदों में हाँ जो भी, स्पष्टता है, समुदाय में ही रह गया, मत पंथ यानी सब अपना अपना उसी रूप में उसको हो गया, इसलिए श्रेष्ठ निष्ठता की बात है। अल्टीमेटली उससे जुड़ने के बाद भी लोगों ने वही चीज देखा, तो सार्वभौम नहीं हो पाई। और बाबा जी की ये बात सभी मानव, धरती के सभी मानव और पूरे अस्तित्व की बात है। इसमें सार्वकालीन सार्वभौमिक के सभी बात जुड़ते हुए दिखती है, इसलिए लॉजिकली अपना स्पष्टता उसके प्रति बनती है स्वीकृति की ओर हम। और वो वही पहले वाली चीजें सब अपनी अपनी और ले जाने वाले को, जो भी संपदा है, मत पंथ जो भी अलग अलग है, उनसे जब जुड़े तो है ही, ऐसा नहीं कि हम उनको सुने नहीं देखे नहीं है, क्योंकि बेसिक ही वहां का कर्ता कराता की ओर है ईश्वरी कह रहे हैं, लेकिन वो कर्ता कराता की ओर था, मानव उसमें छूट रहा है। बिल्कुल। पर सार्वभौमिक नहीं हो पा रहा है, सभी के लिए नहीं हो रहा है, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं और लड़ने झगड़ने की ओर दिख रहा है। जो अब बाबा जी की वांग्मय में हम पढ़ रहे हैं, अब समीक्षकता के रूप में, समीक्षा के रूप में बाबा जी ने कहा है, तो और अच्छे से ध्यान जाने लगा है। जी तो हम भी उसी में रहे थे, लेकिन बाबा जी द्वारा ध्यानाकर्षण होने के बाद हम उसको देख पा रहे, तो अपने स्वयं की उस पे ये हो रही, बाबा जी कह रहे हैं इसलिए नहीं कि बाबा जी ने बताया, बाबा जी ने तो ध्यानाकर्षण कहा, लेकिन हम जब देख रहे हैं उसको प्रयास निरीक्षण परीक्षण के साथ, तो हमें दिख रहा है। और इसमें सार्वभौमिकता, सार्वकालिकता, ये जब सार्वभौम व्यवस्था, ये सब दिख रहा है, और ये संस्कारानुषंगी, ये मानो, ये बहुत जबरदस्त बात है। बिल्कुल। मुझे उसमें एक जो महत्वपूर्ण भाग लगता है कि साइंस की एक अच्छी बात है कि इसने तर्क को आधार बनाया फैलने का। तो एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ, मतलब उसको समझ में आ गया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं। जो उसने लॉजिकली सोचा उसका काउंटर काफी लोग करते हैं। मतलब साइंस में कोई भी थ्योरी नहीं आती है ना, तो एक आदमी ने थ्योरी दे दिया और सब लोगों ने उसको मान लिया, ऐसा नहीं। एक आदमी कुछ थ्योरी देता है तो उसके मतलब प्रॉस एंड कॉन्स पे काफी बहुत सारे लोग जो है उस थ्योरी को समझते हैं, जो ये बोल रहा है ना, वो क्या सही है गलत है, वो अपना भी तर्क लगाते। और यदि उन सभी लोगों के तर्क को, साइंस कम्युनिटी के जितने भी साइंटिस्ट, उन सभी को ये लॉजिकली ठीक लगता है, तब वो शिक्षा की वस्तु बन पाती है। अभी जो अपने जितने भी ज्ञान की वस्तु हैं, उसमें दिक्कत क्या हुआ कि हो सकता है कुछ लोगों को वो तर्क संगत लग रहा हो, लेकिन बाकी लोगों को वो तर्क संगत नहीं लगता। इस कारण से वो छोटे छोटे समुदायों में ही वो बन के रह गया। लेकिन मुझे एक और जो महत्वपूर्ण बात लगता है कि बाबा जी ने इस चीज को पहचाना कि भाई ये जो चीज है, अभी यदि शिक्षा की वस्तु बननी है, यदि कोई भी ज्ञान की वस्तु, तो उसको तर्क संगत होना पड़ेगा। तो उनकी पूरी भाषा देखिए, उन्होंने उसमें कोई भी एक ऐसी चीज नहीं लिखी है जो रहस्य की बात हो, है ना, रहस्य की कोई बात नहीं लिखी है। सारा जो तर्क संगत हो सकता है, जो कोई भी आदमी,
यदि इस दर्शन को समझना चाहता है और यदि वो अपने तर्क पे इसको जांचना चाहे तो उसको भी सही लगेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जो मुझे लगता है कि इस संसार में कोई भी आदमी यदि इस दर्शन को पढ़ करके तर्क संगत ढंग से समझने का प्रयास करेगा तो उसको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखेगा। हाँ, मतलब एकाध मुद्दे हैं जहां पर वो मतलब चीजें अभी भी स्पष्ट नहीं लगती हैं, जैसे मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, वो क्या है, वो अनुभव के बाद है, अनुभव के पहले है। इस जगह पर थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगता है कि ये दर्शन में बहुत बाबा जी ने कैसे, मतलब लगता है कि अलग अलग विधि से लिखा हुआ है, वो अपने को बहुत समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो बहुत बाद के मुद्दे हैं, उससे पहले जो बहुत सारे मुद्दे हैं जो मानव के अभी शोध के, वो सारे शोध के मुद्दे जो हैं, उनके जो भी जिज्ञासा के बिंदु हैं, वो सब तर्क संगत ढंग से इस दर्शन से मतलब तृप्त होता है लोगों का। तभी आप हम सभी लोग जो है इस दर्शन में आस्था बनी है, क्योंकि ये तर्क संगत हमको लगा है या नहीं? कैसा? जी भैया जी, बिल्कुल। यानी बहुत ही ज्ञानी अज्ञानी, विद्वान हो, आईआईटी टॉप वाला हो, सभी के लिए लागू है। यानी जो नियम है सभी के लिए है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए वो पढ़ा विद्वान है, उसके लिए ये अज्ञानी, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, आदिवासी है, यानी ऐसा कोई नहीं। मानो की बात कही है बाबा जी ने। और जो चारों अवस्थाओं का जो ऑर्डर के साथ प्रस्तुत किया, वो तो मैं जैसे साइंस मेड नहीं हूँ, कोई भी है ना, वही ना, अज्ञानी कोई भी हो, वो पूरा समझने के लिए प्रयास करते हैं तो पूरा खुल जाता है कि क्या भौतिक, क्या रसायन और बिल्कुल इतिहास, सभी बातें ना। विज्ञान, ये विद्या पढ़ने, विद्या से जुड़ने के बाद में अब इतिहास, भूगोल, कोई भी साइंस की बात बोलो, मैं गणित बोलो, सब ऐसे खुल रहा है। तो ऐसे लगता है कि हर मानव के अंदर वो क्षमता है समझने की। हाँ दीदी, हर मानव के अंदर है समझने की क्षमता, और उसको मतलब दर्शन का मैं जो अर्थ देखता हूँ, जो आपको देखने की दृष्टि प्रदान करे। तो दर्शन सही है तो वो आपको सही देखने की दृष्टि प्रदान करेगा ही करेगा। तो बिल्कुल, अस्तित्व में है ही व्यवस्था। हाँ, तो आप हम सभी लोगों को ये सही देखने की दृष्टि प्रदान कर ही रहा है। बढ़िया। बाकी भैया लोग, सभी लोग आज एकदम कुछ बोल नहीं रहे भैया। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। ये बाबा जी की ये सब बातें है ना, वो परंपरा जो है वो हमें जन्मों जन्म से आदत है परंपरा में जीने की, क्योंकि हम कोई ना कोई परंपरा में ही जन्म लेते, तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी होता है। तो जीवन विद्या को हम एक परंपरा की तरह पहले जीना शुरू कर दे। जो बात समझ में आए न आए वो बात की बात है, लेकिन एक परंपरा बिठा ले, क्रम भी बना सकते हैं परंपरा का, तो सहज हो जाएगा। हाँ भैया, मतलब परंपरा तो देखिए, जो भी मतलब तर्क संगत होगा और मतलब व्यवहारिक होगा, उसकी परंपरा तो बनेगी। तो देखिए, बाबा जी अब सशरीर नहीं है, तो भी देखिए दर्शन को पढ़ करके उसको समझने के लिए हैं ही लोग, प्रयास कर ही रहे हैं। अभी बहुत बड़े मास में नहीं दिखता है, लेकिन ये आने वाले 100-200 सालों में हो सकता है कि ये बड़े मास में ये चला जाएगा, ये वस्तु जिस विधि से अभी जा रहा है। तो परंपरा तो मुझे लगता है इसकी बनेगी, है ना। और जो एक जो चीज है कि आदमी तर्क संगत ढंग से यहाँ जुड़ेगा, उसकी उसको एक ये लगेगा, मतलब जैसे तर्क संगत ढंग से लग रहा है, लेकिन वो एक और भी चाहेगा, मतलब एक प्रमाण चाहेगा जिसको अनुभव प्रमाण कहते हैं। जैसे अभी अपन बोल रहे हैं गठनपूर्ण प्रमाणों, ठीक है, अपन तर्क संगत ढंग से एक दूसरे को बता पा रहे हैं, लेकिन एक अपेक्षा ये भी रहेगी कि कोई एक आदमी ऐसा भी हो जो ये कहे कि हमने ऐसा देखा है, ये गठनपूर्ण परमाणु अस्तित्व में है, ऐसा देखा भी है। तो ऐसे भी प्रमाण की आवश्यकता महसूस मतलब लोग करेंगे, है ना, क्योंकि ये दर्शन जो ये बाबा, जैसे आप हम कह के, आप हम यदि कहते कि ये गठनपूर्ण परमाणु है तो ये स्टेब्लिश नहीं होता, लेकिन बाबा जी ने कहा है, इसलिए ये जो है स्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि वो उनमें वो ताकत थी, अनुभव की ताकत थी। तो उनके अनुभव की ताकत के कारण जो है ये गठन पूर्णता जो है
ये संसार के पास पहुंच रहा है। बिना अनुभव संपन्न व्यक्ति यदि कोई इसको कहेगा तो शायद ये नहीं पहुंचेगा। तो अनुभव की एक जो ताकत जो चाहिए उसकी अपेक्षा तो मुझे लगता है मानव जाति को रहती है ना, वो हमेशा रहती है, अभी भी है, मुझे भी एक रहती है कि ऐसे एक अनुभव संपन्न व्यक्ति सशरीर रहते तो उसका अपना एक अलग ही एक तरीके से कहें समाज में एक अलग ही तरीके का प्रभाव रहता है। वो समाज को एक दिशा देने का हमेशा ही काम करते हैं, उनका एक दबाव समाज पे काम करता है। परंपरा का मैंने थोड़ा गहरा अभ्यास किया है और उसका प्रभाव ही हम देखते हैं। हमें जन्मों जन्म से परंपरा में ही जीने की आदत है। हिंदू का एक बच्चा जन्मे और इस्लाम के घर बड़ा कर दिया जाए तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं हिंदू हूँ। भले गलत है लेकिन परंपरा का प्रभाव तो बनता ही है। तो ये हमारे लिए सहज, क्योंकि हमें आदत है परंपरा में जीने की, तो इसको हम परंपरा बना ले तो आगे जा सकते हैं। हाँ भैया, जैसे आप जो बोल रहे हैं ना कि हर मानव जो है वो संस्कार अनुसंगी है और स्टार्ट तो मान्यताओं से ही करता है। तो जो भी आप कर रहे हैं वो मान्यताओं से स्टार्ट करता है छोटा बच्चा, और कुछ एक आयु के बाद उस मान्यता को ही मान लेता है कि ये मेरा जानना है। मानने को ही वो जानना मान लेता है, उस मान्यता को ही ज्ञान मान लेता है ना। तो ये जो इतने अभी देख रहे हैं जो झगड़े हिंदू मुस्लिम या इन सब चीजों के बीच में, क्योंकि सब अपने छोटे छोटे जब से जन्म लिए हैं उनमें वो मान्यताएं जो है कूट कूट के भरी गई हैं, और उन मान्यताओं को वो कुछ एक समय बाद जो है उसमें इतनी आस्था बन जाती है कि उनको लगता है यही वास्तविकता है। उनको ये भी अवेयरनेस नहीं रहता है कि ये मेरी मान्यता है, ये पता भी नहीं रहता कि ये मेरी मान्यता है। वो अपनी मान्यताओं के साथ इतनी तदाकार हो जाते हैं कि वो इसको मानते हैं कि यही सही है। तो अभी उसका एक प्रॉब्लम ये है कि यदि सही मान्यताएं हों तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखेंगे तो ये सारा जो झगड़ा जो हो रहा है ना, वो हो क्या रहा है, सभी मतलब जो ये देख रहे हैं ना कि सब अपने रिलीजन को वो बढ़ाने में लगे हुए हैं कि भाई सभी चाहते हैं कि इस धरती पे सभी मुस्लिम हो जाए, हिंदू चाहते हैं सभी हिंदू हो जाए, है ना, ईसाई चाहते हैं कि सभी ईसाई हो जाए। उसका रीजन क्या है? तो ये चाहते हैं कि सभी एक मान्यता के ही लोग हो जाए। तो सभी एक मान्यता के लोग हो जाए ना, उससे उनको एक लगेगा कि ना कि अब सब कुछ सही है। उनकी मान्यताओं को कोई विरोध करता है ना, कोई उसके अपोजिट करता है, तो उनकी मान्यताएं जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो मजेदार बात यह है कि यदि कोई सही मान्यता नहीं होगी तो वो हर आदमी में वो स्वीकार ही नहीं हो पाएगा। जो ये प्रयास है कि हर आदमी हिंदू हो जाए, मुस्लिम हो जाए, ईसाई, वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन सभी की जो मान्यताएं हैं वो वास्तविकता पे आधारित नहीं है। मान्यताएं जो है सब में एक जैसी हो पाएंगी उसका आधार मुझे लगता है कि यदि वो वास्तविक है, जैसा अस्तित्व है वैसा ही यदि है, तो वो मुझे लगता है कि वो सभी में मान्यताएं बन पाए। जैसे मानव परंपरा भी बनेगी, मतलब जागृत मानव परंपरा भी होगी, तो मुझे उसमें ये नहीं लगता कि हर मानव जो है वो दिव्य मानव होगा या देव मानव होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि कुछ लोग देव मानव होंगे और उनके प्रभाव के कारण जो मान्यताएं होंगी पूरे समाज में, वो सब में मान्यताएं सही की होंगी। तो अब उस मान्यता से जो जानने की तरफ जाना चाहेगा उसके लिए सभी के लिए अवसर रहेगा, समान अवसर रहेगा। तो बहुत बढ़िया। मान्यताएं जो है सार्वभौमिक हो पाएंगी, उसका आधार ही होगा कि वो सही मान्यता होगी। तो अभी अभी देखिए, कहने के लिए बनता नहीं है कि जैसे अपन अभी इस दर्शन को भी ये कहते कि ये दर्शन भी कहीं वैसा तो नहीं जा रहा है, मतलब जैसे एक मतलब एक सेक्ट की तरह तो नहीं बन रहा है, एक समुदाय की तरह तो नहीं बन रहा है। देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होगी, लेकिन मेरा जो अपना अनुमान है कि आने वाले जो भी 100, 200, 500 साल में ये एक पूरी धरती पे छाएगा, और ये जो एक आशा है कि जो सब जगह एक ही मान्यताएं काम करेगी, मुझे लगता है ये दर्शन उसमें काफी महत्वपूर्ण भाग प्ले करेगा। क्योंकि ये अभी हमारे लिए, हमको ये लगता है कि ये मान्यता सही है। मान्यता सही इसलिए है क्योंकि ये वास्तविकता पे आधारित है, तो ये हर मनुष्य को स्वीकार हो पाएगा। हर मनुष्य जो है इस मान्यता में
इस मान्यता को मतलब एक्सेप्ट कर पाएगा। तो अभी इसका प्रभाव नहीं दिखता। जैसे बहुत सारे प्रयास हुए, बुद्धिज्म हुए, जैनिज्म हुए, बहुत सारे दर्शन आए, बहुत लोगों ने कहा, लेकिन वो सारे मतलब उसका फैलाव एक लिमिटेड जोन में ही रहा, सार्वभौम नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं वहां पर कुछ एक तो है कि कुछ एक वहां पर एक संदेह है, शंका है, जो दूसरे जो मान्यता वाले हैं लोग उनको स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं। अभी जैसे आप हम लोग सभी लोग देखें तो इसमें मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग हैं, कुछ जैनी लोग भी हैं, कुछ बौद्ध मान्यता को भी मानते हुए हैं, कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं। तो जो भी इसमें आ रहे हैं, इसको ठीक से सुन रहे हैं, है ना, उनमें ये मान्यताएं स्वीकार हो रही है, मतलब इसको मान करके वो आगे जो है शोध करने को प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसा तो मुझे दिख रहा है हम सभी लोगों में। हाँ जी, सही है। तो एक बहुत ऐसा अभी अपने को लगता है कि जन बल जैसा अभी नहीं लगता है। जैसे अभी देखेंगे तो बहुत सारे और ऐसे हैं, मतलब नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी संख्या जनबल के आधार पर देखेंगे तो बहुत लोग हैं उसमें जुड़े हुए। और उस आधार पर देखेंगे तो ये जो जीवन विद्या जिसको अपन प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें बहुत लोग, उनके कंपैरिजन में बहुत लोग नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो है दर्शन जो है ये बहुत वो नहीं है, मजबूत नहीं है या ऐसा नहीं है। ये दर्शन है और ये सॉलिड है। और मुझे जो लगता है कि इसका जो एक्सपेंशन है जो भी है वो अपने एक स्लो रेट से ही होगा, स्लो रेट से होगा, मतलब मुझे लगता है सस्टेनेबल होगा। जो भी इस दर्शन को स्वीकार करेगा, सुनेगा, अच्छे से अध्ययन करेगा, मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा फिर किसी और विकल्प की उसको तलाश है। मतलब मैं इस दर्शन से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ा, विवेकानंद को पढ़ा, कुछ ओशो को पढ़ा, और भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा, है ना, लेकिन किसी को भी पढ़ करके ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इसको पढ़ करके ही मुझे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। मजेदार बात है कि उसके बाद जब मेरे दर्शन को पढ़ा और दर्शन के प्रति आस्था बनी, तो उसके बाद जो है मैं पूरे बाकियों को नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं लगी। मैं नहीं पढ़ा इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको वैल्यू नहीं दे रहा हूं या मैं इसको कम आंकता हूं, ऐसा नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं लगती। इसमें कोई ऐसी कमी जैसी नहीं लगती जो मुझे, मतलब ऐसे कोई प्रश्न जो है जो इसमें उत्तरित नहीं होते होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता जिसके समाधान या शोध के लिए मुझे जो है आंसर के लिए किसी दूसरे जगह पे जाना पड़े। ये एक महत्वपूर्ण बात। तो ये एक दर्शन है। जो भी ऐसे जिज्ञासु हैं जो सत्य को खोज रहे हैं, यदि वो इससे टकराते हैं तो मुझे लगता है वो यहाँ रुकेंगे, क्योंकि उनके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा कहना ठीक लगेगा? ठीक है क्या? हाँ जी, ठीक एक बात है बढ़िया। भैया। ये हमें पूर्णता की तरफ ले जाता है, ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण भाग ये भी लगता है कि मतलब जैसे एक विश्वास भी हो पाना कि मैं जो समझ रहा हूं वो सही दिशा में मैं चल रहा हूं। मतलब आदमी प्रमाण भी चाहता है ना। जैसे अपन साइंस भी पढ़ते हैं तो अपन उसका, जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूटन लॉ समझे या कुछ भी समझे, तो उसका प्रमाण क्या देखते हैं कि उसके आधार पर जो भी प्रॉब्लम्स हमको दिए जाते हैं हम उस प्रॉब्लम्स को उस थ्योरी से सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमको ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट के प्रति हमारा विश्वास इसलिए भी बनता है क्योंकि हम इसको अपने जीने में जो उसको देखते हैं, तो अपने जीने में जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं वो सॉल्व होते हुए दिखती है। तो अपने को विश्वास बनता है कि जो भी थ्योरी हमने पढ़ा है वो थ्योरी हमारे जीने में भी, प्रैक्टिकल में भी काम आ रहा है। तो अपना साहस बनता है, मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है, ये अपने जीने में भी हमको आराम दे रहा है। भाषा अच्छी हो लेकिन हमको अपने जीने में कोई आराम ना दे तो बहुत आस्था नहीं बनती है। बहुत दिनों तक जो है हम इसमें टिके हुए नहीं रह पाते। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि जिसकी खोपड़ी में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ रहता है लेकिन आचरण में नहीं दिखता। और बाबा की बहुत बढ़िया बात यह है कि इसमें
अपने आप में आचरण में आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे आचरण में ऑटोमेटिक आ जाता है ना भैया? बिल्कुल। और कोई मुद्दा हो या आप लोग में से कोई और कुछ रखना चाहते हो? जितना आप लोगों ने दर्शन को, क्योंकि विकल्प नाम क्यों दिया गया है, मुझे लगता है कि वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाबा जी ने इस पूरे दर्शन को विकल्प के रूप में क्यों रखा है। नमस्ते भैया, मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ भैया, अभी आई आवाज। हाँ भैया। अगर कोई और प्रश्न नहीं हो भैया तो अभी सुवर्णा दीदी भी बात कर रही थी, और वैसे तो इस पे काफी कंटेंट पहले भी सुना है, लेकिन अगर न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में अगर आप रखें या इसको थोड़ा और फैला करके रखेंगे तो ठीक रहेगा भैया, अगर और किसी का क्वेश्चन नहीं हो तो। बढ़िया भैया। पहले न्याय धर्म सत्य की दृष्टि की जगह ना, पहले दृष्टि को समझते हैं, दृष्टि का क्या मतलब है ना? तब वो उसमें वो हो जाए कि वो न्याय धर्म सत्य है, प्रिय हित लाभ है, क्या है, ऐसा देखेंगे ना। जैसे कोई बहुत आदमी जो जमीन का कारोबार करता हो, है ना, मतलब जमीन खरीदना बेचना, अब उसको आप देखेंगे ना, वो कहीं पर भी जाएगा ना, वो कोई भी छोटा सा पैच दिखेगा ना, उसके दिमाग में अरे ये जमीन यहाँ पर है, अच्छी रोड है, सारा कुछ है ना, ये जमीन जो है किसका है, इसका पता लगा देते, है ना। तो वो जहां भी जाएगा, वो जहां भी वो जमीन देखेगा, तो उसमें उसको वही लाभ का ही दिखेगा, वही फैलेगा सारा कुछ। तो उसको जो भी वो संसार में देख रहा है ना, तो वो संसार में देख रहा है, तो उसकी देखने की दृष्टि वही काम कर रही है। कोई आदमी मान लेते हैं कि जैसे भोजन से बहुत तृप्त होना चाहता है, तो वो जब भी मार्केट में जाएगा ना, जहां भी इसको कुछ खाने पीने की चीजें दिखेगी ना, उसके प्रति वो आकर्षित हो। तो वो जो संसार में देख रहा है, तो वो अपनी दृष्टि से चीजों को वो खोज रहा है। कोई आदमी मान लीजिए कामोन्मादी मानसिकता का है, वो किसी भी मान लीजिए पुरुष है, कोई भी पुरुष जो कामोन्मादी, वो स्त्री को देखेगा तो उसके देखने की दृष्टि वैसे ही होगी, उस दृष्टि से ही उसको देखेगा। ये प्रिय हित लाभ की दृष्टि भी है, पहले क्लियर हो रही है कि हम जब देखते हैं संसार को, हमारे आंखों के सामने जो भी चीजें आती हैं, तो हम उसको किस दृष्टि से, हम मतलब उसको देख करके हमारे चित्रण में, विश्लेषण में क्या फैलता है। हाँ भैया, समझ में आ रहा है। और इस दृष्टि के ऊपर ही डिपेंड करेगा, अगर हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी हमारी नजर उसी पे पड़ेगी, हम उसी के बारे में चित्रण करेंगे, हम उसी के बारे में विचार करेंगे, वो सारा सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, अगर दृष्टि जिस तरह की है ना भैया? सब कुछ जो बढ़िया, जैसे होटल चलाते हैं, वो कहीं भी जाएंगे, वो देखेंगे अरे यहाँ अच्छी भीड़ है, सारा कुछ है, यहाँ एक होटल खोल दे तो बढ़िया हो जाएगा। तो जो भी जिस तरीके के बिजनेस में लगे हुए हैं, वो जहां जाते हैं ना, उनकी दृष्टि वहां पर वैसे ही काम करती है, आपकी नहीं करेगी। यदि आपने जमीन का खरीद बिक्री का नहीं किया है, आप जाएंगे वो कोई प्लॉट देखेंगे, आपका दृष्टि ही नहीं देखेगा ये क्या है, लेकिन आपके यदि साथ वाले का है तो उसको वह दिखेगा। तो मतलब दृष्टि, पहला स्टेप जो है वो दृष्टि है ना। हाँ, मतलब आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है, दिख रहा है, तो उसमें आपके जो भी मतलब प्रिय या हित या लाभ लगने वाला है, उस हिसाब से ही आप उसको देखेंगे। तो वृत्ति में जो उसका विश्लेषण हो रहा है, चित्त वृत्ति में जो विश्लेषण हो रहा है, वो ज्यादातर समय देखेंगे तो मन में जो कुछ प्रिय लगा या हित है या लाभ है, उस उसके आधार पर वो फैल रहा है। अभी मैक्सिमम लोगों को देखेंगे
क्या लगता है, मतलब वो देख करके लाभ दृष्टि तो पूरा बिल्कुल ही दिखता है। वो किसी व्यक्ति से भी मिलते हैं कि ये व्यक्ति, वहां पर भी अरे ये व्यक्ति जो है उस पद पर है, ऐसा है, इसके साथ मतलब हमको संबंध बना के रखेंगे तो हमको आगे फायदा हो। तो उस व्यक्ति के साथ जो संबंध भी बना रहे हैं उसमें भी उसकी क्या दृष्टि काम कर रही है? लाभ दृष्टि ही काम कर रही है। तो अभी अपन यदि देखें कि जैसे अब कोई भी सैंपल में अभी संसार में जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, तो वो आदमी जब संसार को देख रहा है, तो वो संसार को जब देख रहा है तो वहां से वो क्या दृष्टि से उसको देख रहा है, मतलब वहां से वो किस दृष्टि से देख करके उससे कुछ पाने की आशा रखा हुआ है? क्या वो लग रहा है कि वो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है या प्रिय हित लाभ की दृष्टि है? ऐसा तो दिखता है कि प्रिय हित लाभ की दृष्टि ही हावी दिख रही है हर आदमी। भैया जी, जैसे अभी यहाँ दृष्टि की बात हो रही है, ये प्रिय हित लाभ की, अरे जो बनी कामोन्माद भोक्तिनोमाद उन्माद है, इसके मूल में भी अगर हम जड़ में जाते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तब तो ऐसी कोई दृष्टि उसकी इतनी रहती नहीं है, जो भी संस्कार रहे होंगे पुराने। लेकिन जो यानी काम उसको उसको गहराई में की, यानी जो वातावरण और जो घर परिवार जो जैसा शिक्षा के द्वारा मिला है, उसे से उसकी दृष्टि विकसित हो रही है, उस और इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वो आगे जा रहा है कि प्रिय की रख रहा है, लाभ की रख रहा है, हित की रख रहा है, क्योंकि एकदम से तो ये दृष्टि बनी नहीं है। है ना दीदी, देखिए इसलिए तो कह रहे हैं ना, संस्कार अनुसंगी दृष्टि जो है वो बनती है। जैसे अभी देखेंगे जो भी जो बिजनेस क्लास के हैं, जहां पर जिनके घर में व्यापार होता है ना, तो उनके बच्चों को देखेंगे तो उन जहां भी जाएंगे वहां पर वो व्यापार दृष्टि से ही देखते हैं। जो मान लेते हैं शिक्षक के घर में जन्मे हुए हैं, उनको व्यापार की दृष्टि नहीं होगी, वो दूसरे दृष्टि से संसार को देखेंगे। तो जिस जगह पे जन्म ले रहे हैं, इसलिए तो बात कर रही है ना। जैसे अभी देखेंगे हम किसी व्यक्ति से, जैसे मैं इसको जस्ट ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई पूछते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये क्या है, वो एक्चुअली में उससे आकलन लगता है कि इसकी दृष्टि क्या होगी। एक व्यक्ति जिससे हमने आके पूछा कि भाई बताओ क्या करते हैं तुम्हारे माता पिता, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उससे आपको कुछ ना कुछ अनुमान लग जाएगा कि भाई उसकी दृष्टि क्या होगी मेरे प्रति। इस अर्थ में जो है, ये मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी, जानकारियां भी काम आती है। मैं तो जैसे देखा हूं कि बहुत सारे जो भी जिनके परिवार में व्यापार है, सारा कुछ है, तो उनकी दिखती है लाभ दृष्टि। अब हालांकि वो लाभ दृष्टि अब जो है ऐसा नहीं कि वो उनके तक है, अब तो लगभग हर जगह वो फैल चुका है। तो ये जो एक बात कह रहे हैं कि दृष्टि जो है वो बनती तो है, आप जो बोल रहे हैं वही कि जो वातावरण है वो वातावरण ही उसको जो है दृष्टि दे रहा है। लेकिन ऐसे वातावरण में भी जो पुराने संस्कार जिनके हैं, जिनमें ये दृष्टि बन रही है, उससे उनको अंतर्विरोध भी होता है। यदि मान लेते हैं किसी ने कोई बढ़िया अच्छा पूर्व सरी यात्राओं में किया हुआ है, जागृति के लिए काम किया हुआ है, अब वो ऐसे वातावरण में यदि उसको मिल रहा है, वो गलत दृष्टियां वहां उसमें डेवलप हो रही हैं, तो उसके विपरीत जो है उसमें अंतर्विरोध भी होगा कि मेरे में ये दृष्टि क्यों डेवलप हो रही है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मेरे में ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग उस दृष्टि को स्वीकार करके उसके साथ अच्छे जो है ना, मतलब उसको एंजॉय करने में लगे। कुछ लोगों को ऐसी दृष्टि से प्रॉब्लम होने की, मैं ऐसा कैसे हो रहा हूं, मतलब उनको स्वयं के प्रति ही जो है मतलब विरोध जैसा लगने लगेगा, वो अपनी पर्सनालिटी को ही नकारने लगेंगे, मुझे ऐसा नहीं होना है। इसका बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। हाँ, तो पूर्व संस्कारों का वो प्रभाव है कि जिसको वो ये दृष्टि जो वातावरण का जो दबाव आया, उस वातावरण के दबाव को उनका पूर्व संस्कार जो है वो नकार रहा है ना दीदी? भैया ऐसा तो देखने में आता है, मतलब मैं अपने अंदर देख पाता हूँ। बहुत सारी चीजें लगती है कि ये करने के बाद भी या करते वक्त भी, या कि ये क्यों कर रहे हैं ये। लेकिन कई बार जो वातावरण का प्रभाव है, पीएस प्रेशर जिसको हम कई बार बोल रहे हैं, तो उसमें कर जाते हैं, लेकिन लगता है कि ये मेरे को नहीं करना है, मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मतलब सुख नहीं मिल रहा है। है ना भैया, बिल्कुल।
लेकिन आपको लग रहा है, लेकिन आपके साथ जो आपके दोस्त लोग होंगे, जरूरी नहीं है कि उनको भी यही फीलिंग होती होगी। मुझे खुद हाँ कॉलेज में बहुत दिक्कत होती थी कि यार जो जो ये कॉलेज का माहौल है, ये जो लाभोन्मादी भोगोन्मादी कामोन्मादी माहौल है, ये इससे मैं ही अकेला परेशान हो रहा हूँ या बाकी लोग भी परेशान हो रहे हैं? बाकी लोग तो मुझे कोई परेशान होते हुए दिख नहीं रहे थे, मतलब बाहर से हो सकता है अंदर से परेशान हो रहे हैं, बाकी कोई दिख नहीं रहा है, सब उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ? मुझे मुझे ये दिशा क्यों नहीं सही लग रही? तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं, मतलब जो भी है, कि इस चीज को मैं स्वीकार नहीं किया हूँ, ये मैं पुराने ही अपने जो भी है मैंने इसका आकलन किया हुआ है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। तो ये पुराने संस्कारों का एक प्रभाव जो मुझे लगता है कि ये गलत वातावरण में भी आप में वो अंतर्विरोध को पैदा करता है। तो आप उस दबाव में मतलब आराम से नहीं जी सकते। वो आप में यदि गलतियां आ रही हैं तो उसके अंदर जो है उसका जो सही का है वो उससे स्ट्रगल करने लगेगा। जिनमें नहीं है तो वो पहले उसी को ही भोगने में लग जाएंगे, उनमें स्ट्रगल नहीं है, वो पशुवत पहले उसको भोगेंगे। जी भैया, और इसको इवन थोड़ा पहले भी देखें भैया, जब हम बड़े हो रहे होते हैं यानी कि अराउंड 17-18 की एज के आसपास, तब भी कई सारी चीजें जो हमें ठीक नहीं दिख रही होती हैं, लेकिन परिवार में हो रही हैं तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन अंतर विरोध के बाद धीरे धीरे वो हम करना बंद कर देते हैं। इवन परिवार उसको अपोज भी करता है कि वो चाहता है कि जो करते आ रहे हैं उसी को हम करते रहें, तो भी हम किसी किसी स्टेज पे उसको धीरे धीरे कम करते हुए इसको बंद कर देते हैं। बिल्कुल भैया, है ना भैया? अब इसी के जगह जो बाबा जी बोल रहे हैं न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, वो क्या महत्वपूर्ण है? जब आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति से, जब आप मिल रहे हैं, तो वहां पर उस व्यक्ति के साथ जो है मूल्यों की पहचान होना है कि भाई इसके साथ मुझे ये सारे मूल्य का निर्वाह करना है। ये नहीं कि ये जो व्यक्ति है वो ये इस पद पर है, ये इस धन वाला है, या ऐसा है, इस अर्थ में उसके हमारे में चित्रण नहीं फैल रहा है। उसके साथ इंटरेक्शन करते समय, हमारे साथ इंटरेक्शन करते समय कर रहे हैं कि भाई ये एक व्यक्ति है ना, इसके साथ मुझे जो है स्नेह के भाव से प्रस्तुत होना है, ये मेरे चित्र में फैल रहा है। एटलीस्ट स्नेह तो रहेगा ही, विश्वास रहेगा। उसके अलावा फिर अब इसमें जिज्ञासा दिखती है, तो कोई यदि जानकार है तो ये इसकी जिज्ञासा को हम शांत कर पाए, ये भी भाव फैलेगा। फिर अब उसमें ये भी रहेगा, वो संसार को एक जो है व्यवस्था के स्तर पर देखेगा कि ये पूरी धरती जो है, ये पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था का एक व्यवस्थित रूप है। ये सारे जो यहाँ पर विकास क्रम हुए हैं, विकास क्रम इसलिए हुए कि मानव यहाँ पर जागृत हो पाए। तो वो पूरे एक जो अस्तित्व में व्यवस्था है, वो पूरा जो एक विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति है, वो उस पूरी व्यवस्था का उसमें चित्रण हुआ है। उस चित्रण के साथ वो इस धरती को देख रहा है। तो अब इस धरती में जहां पर भी वो देखेगा, जैसे आप मान लीजिए बाबा जी कि भाई ये जगह है, छोटी जगह है, तो यार यहाँ पर ये क्या संभावना है, यहाँ पर एक संस्थान बना दिया जाए, विद्या संस्थान बना दिया जाए, तो यहाँ से जो मानव परंपरा बनने का एक अच्छा काम हो सकता है। तो उनकी दृष्टि क्या काम कर रही है? तो भाई एक जो व्यवस्था का जो उनमें बना हुआ है, उन्होंने व्यवस्था को जो स्टडी किया है, वो व्यवस्था को यहाँ पर कैसे स्थापित किया जाए समाज में। फिर जो भी लोग आ रहे हैं वो उस व्यवस्था में कैसे भागीदार हो पाए, कैसे वो व्यवस्था में भागीदार हो पाए, और उनके जागृति का रास्ता कैसे आगे खुले, वो इस दृष्टि से व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उनके जो देखेंगे, वो संसार को जिस दृष्टि से देख रहे हैं, संसार को, व्यक्ति को, या किसी पेड़ पौधे को, मिट्टी को, वो देख रहे हैं किस दृष्टि से? न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से। उनको जाकर के ये नहीं दिखेगा कि शहर में ये जो एक जो है 1000 स्क्वायर फीट का जमीन है, और ये अरे ये इसको अभी इतने में ले ले, 10 साल बाद इसका कीमत ये हो जाएगा, ये ऐसा चित्रण उनमें नहीं फैलेगा। लेकिन जिनके जिनके लाभ दृष्टि है, वो जहां देखेंगे 1000, 2000, 4000 स्क्वायर फीट है, इसको खरीद लेते हैं, 10 साल बाद जो है ये पैसा इसका जो है 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। तो वो दृष्टि में अंतर है, वो संसार को किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो दृष्टि जो है वो बहुत बड़ी चीज है, और वो इतनी आसानी से नहीं बदलता है। मुझे लगता है कि ये दृष्टि बदलने में ही बहुत समय लगता है। ये दृष्टि बदलने का जो मतलब मुझे लगता है कि जैसे अभी अपन क्या करते हैं, जैसे अपन दर्शन को पढ़ रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उस समय जो है
मुझे लगता है कि कुछ कुछ धुंधला न्याय धर्म सत्य का दृष्टि बनने का प्रयास होता है अपने अंदर। जब हम पढ़ रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तब उस समय न्याय धर्म सत्य की दृष्टि बननी, मतलब कुछ धुंधली चित्र बननी शुरू होती है। लेकिन जैसे ही पढ़ना सोचना बंद कर देते हैं और सामान्य जिंदगी में जीने लगते हैं, तो वो पुराना जो अभ्यास है देखने का, वही अभ्यास काम करने लगता है। फिर वापस हम आते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, सोचते हैं, तो फिर हमारे अंदर धुंधला चित्र बनता है। फिर लेकिन वापस जैसे ही संसार में जीने जाते हैं, काम वही कर रहा होता है। तो अब हम परेशान होते हैं कि यार, हम जब पढ़ते समय हमारे में जो ये धुंधला न्याय धर्म सत्य की दृष्टि बन रही थी, वो जीने में जब जा रहे हैं, वो क्यों नहीं काम आ रहा है? तो क्योंकि अभी हमको जब पता चल गया, तो न्याय धर्म की सत्य की दृष्टि हमको सही लगने लगी है। ये हितलाभ की दृष्टि में से हम निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जो पूर्वाभ्यास है वो हमको निकलने नहीं दे रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि हमको ये जो इस तरीके के अभ्यास है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दर्शन को पढ़ना, उसके बारे में चर्चा करना, है ना, उसके अनुसार जीने का अभ्यास करना, इसको अपने को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो उस पूर्वाभ्यास जो है वो काम करेगा ही, वो आपको वहीं पर खींच के ले जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कहें कि पूर्वाभ्यास का मतलब जो प्रिय हित लाभ है वो एक्टिव जो है मन से होता है। मन को जो अच्छा लगता है उसके अनुसार चित्त में चित्रण होना और वृत्ति में उसके अनुसार विश्लेषण होना। एक तो ये विधि हो कि जिसको हम लोग बोल रहे हैं परानुषंगी, जहां पर शरीर, संवेदनाएं, उसके अनुसार मन, मन के अनुसार वृत्ति, वृत्ति के अनुसार चित्त। ये जैसे ही काम करेगा, वहां पर प्रिय हित लाभ ही दृष्टि काम करेगा। उसके जगह यदि हमने कुछ सही को पढ़ रहे हैं, सही को सोच रहे हैं, उसका चित्रण बना रहे हैं, वो चित्रण जो बनना, उस चित्रण का विश्लेषण होना, मतलब वो वृत्ति में उसका विश्लेषण होना, और वो जो विश्लेषित हो करके मन पे उसका प्रभाव आना और मन के द्वारा शरीर से व्यक्त होना। जैसे अभी थोड़ी देर तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, है ना, इसका प्रभाव क्या होगा? कोई भी व्यक्ति आएगा तो हमें लगेगा मुझे इसके साथ न्याय करना है। तो जो अभी हमने अभी पढ़ा, न्याय क्या होता है, धीरता क्या होती है, वीरता क्या होती है, उदारता क्या होता है, मुझे इसके साथ धीरता के साथ जीना है, मुझे इसके साथ उदारता के साथ जीना है, तो आपने अभी पढ़ा, तो उसका प्रभाव जो आपने पढ़ा है, चित्त में है, वृत्ति में जो विश्लेषित हुआ है, उसका प्रभाव मन पे आएगा कि मुझे धीरता वीरता के साथ जीना है। तो जो रुचि मूलक आस्वादन की जगह मूल्य मूलक आस्वादन एक्टिव होना शुरू होगा मन में, और वो शरीर के द्वारा भाव भंगिमा से भी व्यक्त होगा। तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि थोड़ा इनिशिएट हुआ, इसका मतलब आप में रुचि मूलक आस्वादन की जगह मूल्य मूलक आस्वादन जो है वो प्रधान होना शुरू हुआ। ये उसका प्रमाण होगा। यदि मूल्य मूलक आस्वादन प्रधान नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जो है वो काम नहीं कर रही है। मतलब मन वृत्ति का संकेत ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो जितना हम दर्शन को पढ़ेंगे, जो सुवर्णा दीदी बोल रही थी ना, दर्शन को पढ़ना, है ना, उस पूरे दर्शन को पढ़ना, उसको लॉजिकली कनेक्ट करना, क्योंकि ये सब हम नहीं करेंगे तो ये जो चित्तवृत्ति जो है, चित्तवृत्ति का प्रभाव मन पे आएगा ही नहीं आएगा। तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, इस पे हमको चर्चा करनी पड़ेगी, इस पे विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी उसका प्रभाव मन पर आएगा। वो शिफ्टिंग तभी होगी, बिना पढ़े नहीं होगा। ठीक है भैया, दृष्टि का कुछ स्पष्ट हो पाया? या बाकी लोग और कोई इसमें कुछ बताना चाहें? स्वागत है भैया। तो भैया पढ़ते पढ़ते जी, दीदी आप पढ़ते बोलिए। हाँ बोलिए दीदी आप। हाँ भैया, मैं इसको जैसे पठन जैसे जैसे करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी दृष्टि खुलेगी और न्याय धर्म सत्य की तरफ जाएंगे, या न्याय धर्म की सत्य की दृष्टि के साथ ही पठन करेंगे तो गति बनेगी। दीदी मैं वही बोल रहा हूँ, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जो है वो सडनली बनेगी ही नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, न्याय अपन पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारे में न्याय धर्म सत्य का धुंधला चित्रण बनना शुरू होता है। अब वो जो धुंधला चित्रण है वो मन पे दबाव डालता है। क्या चीज के लिए? प्रिय हित लाभ की जगह जो है वो न्याय धर्म सत्य में जीने का, मतलब रुचि मूलक से मूल्य मूलक आस्वादन में जो है शिफ्ट करने का दबाव बनाता है।
तो वो हमको अच्छा लगता है। पुराने जो भी हम रुचिमूलक आस्वादन जो है उसका हमने देखा कि भाई उसकी निरंतरता नहीं है। मूल्य मूलक आस्वादन में जो देख रहे हैं उसमें इससे ज्यादा निरंतरता दिखती है। तो आश्वस्ति बनती है कि भाई रुचि मूलक के जगह मूल्य मूलक आस्वादन में जीना जो है वो लंबे समय तक तृप्ति देता है। रुचि मूलक में जितने क्षण का हमारे को मतलब एक उसके साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है उतने समय का, जैसे रसगुल्ला खाया या कुछ भी किया, जितने समय हमने उसके साथ जो है शरीर का जो संपर्क बना उतने समय तक ही है। लेकिन आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया तो वो अच्छा व्यवहार उस व्यक्ति के चले जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके स्मृति में आपको अच्छा लगता है कि मैंने उसका अच्छा न्याय किया, बढ़िया व्यवहार किया। उसके उल्टा गलत करते हैं तो उसका भी क्षोभ लंबे समय तक बना रहता है। इसमें स्वाद वाले चीज में नहीं कि आपने अच्छा खाया तो कुछ दिन भर आपको अच्छा लग रहा है और खराब कुछ सुबह खा लिया तो उसका प्रभाव दिन भर लग रहा है, ऐसा नहीं लगता। तो जो आपको ये दिख रहा है कि इसकी निरंतरता ज्यादा है, तो आप में जो भी ये जो धुंधला चित्र बना उसके आधार पर जो मूल्य मूलक आस्वादन हुआ वो आश्वस्ति बनता है। आप जितनी बार ये पढ़ते हैं उतनी बार आपका चित्रण जो है वो और उस दिशा में मजबूत होता जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से उसको पढ़ेंगे। दृष्टि सडनली नहीं बदली जा सकती। दृष्टि बदलने में मतलब मुझे लगता है दृष्टि बदलने का ही काम है ये दर्शन पढ़ना। हम दर्शन पढ़ ही रहे हैं कि इससे हमारी दृष्टि बदल जाए। हम दृष्टि बदल करके नहीं पढ़ रहे हैं। दर्शन पढ़ने का जो पर्पस ही है कि हमारी ये दृष्टि बदल जाए। जब तक नहीं बदले तब तक पढ़ते रहना हो। और ये न्याय धर्म सत्य की दृष्टि को मिला करके ही इसको कोएग्जिस्टेंस या फिर सह अस्तित्व की दृष्टि इसी को बोल सकते हैं क्या भैया? बिल्कुल, मतलब जो है वास्तविकता जैसा अस्तित्व में है उसके अनुसार जब हम जीने का प्रयास करते हैं तो वो जो हम जिस दृष्टि से संसार को देख रहे हैं उसी को बोल रहे हैं न्याय धर्म सत्य। न्याय धर्म सत्य जब कर रहे हैं तो सत्य में न्याय धर्म समाया हुआ है। ठीक है ना? धर्म में न्याय समाया हुआ है। तो सत्य जो है वो बड़ी चीज भी उसमें मतलब उसमें धर्म एक व्यवस्था को कर रहे हैं और उसमें जब न्याय कर रहे हैं, जब व्यक्ति के साथ हम जो व्यवहार में तृप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसको न्याय कर रहे हैं। तो न्याय धर्म सत्य का मतलब जो हुआ वो पूरा फैलेगा सत्य तक, लेकिन शुरुआत न्याय से होगी। पहले तो होगा कि हम व्यक्ति के साथ जो है हम न्याय कर पाए, शुरुआत यहां से होगी। फिर व्यक्ति से हम फैलेंगे कि पूरे भाई अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक हम जा पाए। वहां पर हमारा दृष्टि धर्मपूर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी ज्यादा कि पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरे जो अस्तित्व की बात करें वो कैसा है उसके अनुसार हम जीने का काम करें। जैसे बाबा जी की जो स्थिति है वो तो पूरा सत्य की दृष्टि हो गई क्योंकि उन्होंने पूरे अस्तित्व को ही जान लिया है। लेकिन अभी हम जो प्रयास करेंगे, क्या हम पूरे सत्य की दृष्टि से जीने का प्रयास करेंगे या फिर हम स्टार्ट तो करेंगे न्याय की दृष्टि से कि हम जिस व्यक्ति के साथ जी रहे हैं उनके साथ जो है हम न्याय कर पाए। मतलब यदि वो व्यक्ति अन्याय कर भी रहा है, आपको गलत लग भी रहा है, तो क्या उसके प्रत्युत्तर में मैं भी उसके साथ अन्याय करूं या मैं तो न्याय करूंगा? ऐसा हमारा दृढ़ता बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? प्रयास तो हम इसी से करेंगे ना। न्याय में दृढ़ होंगे तो फिर हमको उससे ऊपर धर्म की आवश्यकता लगेगी। उसमें व्यवस्थित हो जाएंगे तब हमको लगेगा कि भैया हमको अब सत्य की आवश्यकता है। शुरुआत तो न्याय से ही होगी। जो अनुभवगामी विधि है। बिल्कुल। हाँ, नहीं, अनुभवगामी का मतलब वो तो हो चुका है, सत्य दृष्टि तो हो चुका है। ये अध्ययन विधि में बात कर रहे हैं। हाँ, वो अनुभव मूलक विधि में बाबा जी को सत्य दृष्टि से हाँ, न्याय की जो दृष्टि है मानव मानव संबंध में भी होगी और मानव शेष प्रकृति संबंध में भी होगी। हाँ, अब देखिए उसको न्याय नहीं बोल रहे हैं। जब भी न्याय की यहाँ पर बात कर रहे हैं वहां यहाँ जो न्याय है वो व्यक्ति के साथ ही है। संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, इसी को न्याय बोल रहे हैं। तो जब हम वहां पे बोल रहे हैं तो वहां पर आप उसको ये सोच सकते हैं कि मैं न्याय की जगह उसको बोल सकते हैं कि व्यवस्था के स्तर पे अपन बात कर रहे हैं, धर्म के लेवल पे अपन अब सोच रहे हैं। भाई ये जैसे आप कोई भी
अभी मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे हैं, तो ये पूरी धरती का वातावरण बना रहे, उसके संतुलन बना रहे, उसके लिए जो है ये पेड़ पौधे हैं, है ना, ये हमारे शरीर की पोषण, मतलब पोषण करता है ना, उसके अर्थ में है। तो हम एक व्यवस्था के स्तर पर आप सोच रहे हैं, एक शरीर की व्यवस्था हो गई, एक धरती की व्यवस्था हो गई, हम उस व्यवस्था के स्तर पर सोच रहे हैं, एक समाज की व्यवस्था हो गई। ठीक है भैया? ठीक है भैया, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक है, काफी स्पष्ट हुआ है। ये दृष्टि के बारे में जो आप दृष्टि से शुरू किया, फिर प्रिय हित लाभ से, फिर न्याय धर्म की जो बात की भैया, वहां तक पूरा क्लियर हुआ है, काफी स्पष्ट हुआ है। सत्य की जो दृष्टि है भैया, वो तो जैसे बाबा जी या उस समकक्ष कोई व्यक्ति है, तो उसी में है सत्य की दृष्टि की बात तो। है ना, आप देखेंगे ना उसमें जो दिया हुआ है ना, मतलब मानव देव मानव, अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें मतलब वो लिखा हुआ है, देव मानव का जो है दृष्टि वो सत्य है, मात्र सत्य है ना। तो मतलब बढ़िया, देखिए यहाँ पर अपने को अभी क्या है ना, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि पकड़ में नहीं आती, क्योंकि एक्टिव तो प्रिय हित लाभ है, तो दिखता तो वही है। प्रिय हित लाभ की दृष्टि जो है वो बहुत जल्दी दिख जाती है, इसका मतलब क्या है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि नहीं दिखती, क्योंकि वो अपने में काम नहीं कर रहा है। तो जो देखना हो सबसे आसान अपने स्वयं की क्रियाओं को देखना होता है। तो हमें जो काम कर रहा होता है हम उसको बहुत आसानी से देख पाते हैं, और उतना ही हम दूसरे में भी देख पाते हैं। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ उनको लगता हो? भैया बहुत बढ़िया से आपने दृष्टि समझाया, और ये हर जगह काम में आवे ऐसा है। आज जो आपने समझाया वो ये अध्ययन में तो उपयोगी है, उसके अलावा पूरे जीवन जीने में, व्यवसाय में, ये वो हर जगह ये जो चीज आपने जो ध्यान आकर्षण करवाया वो बहुत बढ़िया से समझाया, दृष्टि। अब ये मतलब मुझे जो पर्सनल लगता है कि वो अपने ऊपर, जो एक कहते हैं ना कि भाई अपने ऊपर सतर्कता होने की जरूरत है, तो वो अपने को हमेशा अवेयर होने की जरूरत है कि मैं किस दृष्टि से संसार को देख रहा हूँ, है ना। यदि हमारी दृष्टि में यदि प्रियहित लाभ ही चल रहा है, इसका मतलब जो है हमको अभी और अवेयर होने की जरूरत है। ये प्रियहित लाभ की जगह कैसे न्याय धर्म सत्य की दृष्टि डेवलप हो, है ना, वो अपने पर काम करने की जरूरत है। स्वप्न भी अच्छा उसका रिफ्लेक्शन है, स्वप्न में जो चीजें चल रही हैं वो आपकी दृष्टि का ही रिफ्लेक्शन है। जो प्रियहित लाभ की दृष्टि है तो वैसा ही कुछ स्वप्न भी चलेगा, हाँ। स्वप्न भी उसी दृष्टि का रिफ्लेक्शन मुझे लगता है। बढ़िया। और कोई भैया दीदी कुछ इसमें रखना चाहते हैं? भैया इसमें प्रेत लाभ में तो है ही, वहां से जब न्याय दृष्टि पहले जैसे पहुंचना है तो न्याय दृष्टि तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, और उसके बाद ग्रेजुअली जो धर्म और उस तरफ जाने में उतना समय नहीं लगेगा, ऐसा भी लग रहा है भैया। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। न्याय दृष्टि होने का मतलब हम जो है हमारा मन पे एक लेवल का नियंत्रण हो गया है। मन पे नियंत्रण हुए बिना न्याय दृष्टि डेवलप ही नहीं होगा। अच्छा, ये मन पे नियंत्रण में ही ज्यादा एफर्ट, ज्यादा है ना, श्रम मन पे नियंत्रण में ही ज्यादा एफर्ट है। मतलब देखिए भैया क्या है मैंने ना, तो जो बुद्धि की तीन स्थितियों की बात हुई, अल्प विकसित, अर्ध विकसित, पूर्ण विकसित, तो एक क्या है ना, अल्प विकसित में स्ट्रगल ज्यादा है, क्योंकि हम जो है ना निगेटिव चीजों से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हमारे पास ठीक है, हम निगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव में है, तो उससे और ऊपर के लिए ना हमारे को बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। जो बाबा जी बार बार बोलते रहे ना कि मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना पास पास है, मतलब मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ है, देव चेतना से दिव्य चेतना जो है श्रेष्ठतम है, ऐसा बोले। और ये बोले तीनों पास पास है, जो दूरी है ये जीव चेतना से मानव चेतना के संक्रमण में ही है ना दीदी? ये एक मेजर ट्रांजिशन है मतलब।
हाँ, इसी के लिए प्रयास करना है अपने को, इसी में मुझे लगता है पुरुषार्थ है। बाकी उसमें जो आगे जो है क्षोभ नहीं है, बस सुखद यात्रा है। अभी जो है मतलब थोड़ा सा पेनफुल है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अधिक नलिनी जी, मेहनत है, न्याय इसको ऐसा दृष्टि देख में भी सकते ना, हैं। हाँ सॉरी सॉरी बोलिए। हाँ जी जी जी, मुझे कहिए। हाँ कहिए। हाँ मुझे मुझे लगता है न्याय दृष्टि में भी जो शुरू में जो होगा वो परपीड़न ना हो, फर्स्ट स्टेप वो होगा। पूरा न्याय भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि अभी खुद का ही उस तरह से पूरकता भी नहीं इतनी पता लगेगी। सबसे पहला स्टेप होगा परपीड़ा ना कर पाए। न्याय की दृष्टि जब शुरू होगी तो दूसरे को दुखी ना हो, परपीड़ा ना हो पाए, फर्स्ट स्टेप वहां होगा। फिर उसको थोड़ा आगे चलेंगे तो समझ आएगा कि लक्ष्य क्या है जीवन का और किस तरह संबंधों में पूरकता और वो सब फील होगा। मैं इसको अपने में इस तरह देखती हूँ। तो बिल्कुल दीदी, शुरुआत में तो पर पीड़ा को ही अवॉइड करेंगे। बिल्कुल दीदी, एकदम सही बोल रही हैं आप, है ना। दूसरे को सुखी ना कर पाऊं, कम से कम उसको दुखी तो ना कर पाऊं। इसी को ही तो एक तरीके से कहें कि धीरता का उदय पहले होगा। धीरता का मतलब ही यही है ना। उसके आगे धीरता से परिपूर्ण हुए बिना हम वीरता में जा भी नहीं सकते, और वीरता से परिपूर्ण हुए उदारता में जा भी नहीं सकते। तो जो क्रम है जो आप बोल रही है, उसी को यहाँ दर्शन की भाषा में धीरता कर है। बढ़िया। जी भैया। बहुत बढ़िया। दृष्टि बहुत अच्छे से ध्यान गया भैया, बहुत बढ़िया। आप कुछ बोलना चाह रही थी, उसके बाद रोक लेंगे नहीं, फिर। बस जी वेदिनी, आप कह रहे थे ना बहुत जीव चेतना से मानव चेतना, तो अधिक मेहनत है, यानी यही पे सारा पुरुषार्थ है यानी। और न्याय को मैं यानी संबंध के साथ अगर जोड़ के देखते ना भैया जी, तो थोड़ा मुझे आसान सा आसान है ना, जैसे देखने का बनता है पूरा, यानी संबंध अपन किसी के साथ भी अपन संबंध को जोड़ते हुए देखती हूँ तो न्याय करने का बनता ही है। तो न्याय में प्रिय हित लाभ समाया है, प्रिय हित लाभ के हिसाब से न्याय नहीं, न्याय के हिसाब से प्रिय हित लाभ। यानी कोई संबंधी आया है, हम उनके हिसाब से, तो फिर उनके हिसाब से ही उनका स्वाद देखते हुए उनको जो पसंद है उन चीज है ना वो उसमें समाया है। यानी प्रिय हित लाभ की दृष्टि बंद हो जाएंगी ऐसा नहीं, न्याय में वो इनबिल्ट है, समाई है प्रिय हित लाभ। उनके हित का देखते हुए उनके वो जो पसंद है खाने पीने में अपने यहाँ कोई आता है, हम उसको स्वागत भाव के साथ स्वीकृति के साथ उसको देख पाते हैं। है ना, बिल्कुल। बिल्कुल भैया जी, यानी संबंध के साथ थोड़ा न्याय हल्का मुझे ठीक होने लगता है। न्याय पहले थोड़ा कठिन लगता था, लेकिन इसको संबंध के साथ जोड़ के देखने लगी हूँ तो न्याय फिर अपना अपने द्वारा उनके लिए बना रहे सहजता के साथ। हम उससे से कोई अपेक्षा और कोई उनके व्यवहार से हम प्रभावित ना हो। जी जी भैया जी, बहुत बढ़िया रहा आज का सभी।